ठीक है भाई, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज मोस्ट प्रोबेबली हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ये वाला चैप्टर कर दें और फिर मैं अपना वाला डायलॉग मारूं, मेरा फेवरेट। ठीक है कि आप लोगों की, ठीक है, हम वो करेंगे लेकिन एक बार चैप्टर खत्म होता है तो बहुत अच्छा लगता है ना तुम लोगों को। तो ठीक है भाई, हमने लास्ट क्लास में कौन से आइसोमर पढ़े थे? टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? यस सर, सारे पढ़ लिए थे। अच्छा, अब देखो एक ना नया टाइप का आइसोमर्स है। वैसे इसकी मैंने एक यूट्यूब पे अलग से क्लास ली है, बहुत डिटेल में पढ़ा है मैंने ये। तो स्टिल इसे हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। देखो ये स्टीरियो आइसोमर्स अपने आप में क्या होता है, देखो ये ना एक्चुअली में टू और मोर कंपाउंड है जिनके सेम फॉर्मूला होते हैं। ऑफ कोर्स ये आइसोमर है तो सेम फॉर्मूला तो हो गई, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट होता है ना वो थ्री डायमेंशनल में देखा जाता है। थ्री डायमेंशनल स्पेस में इनका फॉर्मूला देखा जाता है। जैसे ये बोर्ड तो टू डायमेंशन है, लेकिन वी हैव टू सी देयर स्ट्रक्चर इन थ्री डायमेंशनल स्पेस. So all those isomers which have the same molecular formula, but they have the different arrangement in three dimension. ठीक है? So guys, what I just said, what are stereoisomers? So all those isomers which are having, yeah, in which two or more compound have the same molecular formula, लिख लो, same molecular formula, but different arrangement of groups in three dimensional space. But different arrangement in three dimensional space. याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों को? सर लिखवा दो सर, थोड़ा धीरे धीरे अच्छा, बोल के। ओ व्हाई नॉट प्यारी बच्ची, हाँ दे रहा है, दुरुस्त है। ठीक है, माइक एकदम वैसी हो गई, एकदम शांत, एकदम क्यूट टाइप की, एकदम चुप रहने वाली बच्ची। ओ सर, ठीक कम है, शांत में। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, ओके। तुम माइका वैसे क्या तुम इंडिया की हो? मुझे किसी और कंट्री की लगती हो। सर मतलब कुछ और कंट्री, मतलब तुम्हारे मॉम डैड इंडिया के हैं या किसी और कंट्री से हैं? हाँ सर, इंडियन है दोनों। इंडिया के हैं? अच्छा, इंडिया में कौन सी स्टेट से हो तुम? सर मेरठ से हूँ मैं, पापा मेरठ से, मेरठ मम्मी से हो? गढ़वाल से। तुम तो मेरे हो, मोम गढ़वाल से हैं? कैसे हुई शादी? ये क्या बात हुई? अच्छा, कोई लव मैरिज थी ना? लव ही हो गया? सर अरे मैं सिर्फ सर पूछ रहा हूँ। रिकॉर्डिंग चल रही है सर। सॉरी, अरे तो क्या हो गया, ये कोई बुरी बात है क्या? हम हाँ मॉडर्न, सर फिर थी, बोलते बट हैं कि मुझे भी कोई नहीं आईएलटीएस पता कुछ नहीं ज्वाइन डिटेल। नहीं करेगा हम कि अगर हम किसी ने मॉडर्न रिकॉर्डिंग फैमिली लिख से ली हैं। तो। हम अब मॉडर्न फैमिली से हैं, इतना तो चलता है। हाँ हाँ, माइका बट है, चलो वेरी गुड, ठीक है। है पता नहीं मुझे। अच्छी बात है, मुझे पता था वैसे ही तो, मुझे मैं तो एक बार तुम्हारे मॉम डैड ने डाली थी ना स्टोरी, तो मेरे को पता लग जाता है किसका क्या रहा होगा। ठीक है बट ना, बहुत सर अच्छी बात है। मैं इंडियन क्यों नहीं लग रही? तुम इंडियन पता नहीं क्यों नहीं लग रही, वो तो तुम अपने आप से पूछो, मुझे क्या पता। ठीक है, तो चलो ये सर हमारे इसमें पास एटीट्यूड है ना बहुत, इसलिए। बताओ मुझे, मैं तो हाँ। तेरा तो नहीं है, तेरा मुझसे ज्यादा ओ, है। ये आज था पता है, ये मेरा एग्जाम्पल लेके ना ये अपनी बात कह गई है। हाँ सही है, बात तो आज था सच्ची राजनीति खेल गई, पता है आज था इस चीज के अंदर। अभी ये वाली बात चल रही थी। चलो अच्छी बात है, एक ये बहुत अच्छी बात होती है किसी और देखूंगी का। सर से मैं। तुमने कुछ जरूर ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से उसको ये बोलना पड़ गया। ठीक है चलो, सर मैंने नहीं किया, ये करती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ऐसा होता है, ऐसा चलता रहता है। किकली खेलना एक बार, एंजॉय करना और सब ठीक हो जाएगा। अभी खेल के ही ऑल आए सर हम दोनों। है। अभी मेरे घर से ओ हमारे खेल के आई है सोसाइटी से, अभी हम दोनों खेल रहे थे। अच्छा, देख रहे हो बेटा, ये वो चल रहा है इनका, आओ मिलो सीलो सालो कच्चा धागा रेस सही लगा लो। वो सर। नहीं खेल हाँ, रहे थे सर। तो एक बच्ची छुपन छुपाई छोटी। खेल रहे थे। छुपन छुपाई खेल लेते। हम्म। कहाँ है ओ, वॉशरूम क्या में खेलते हैं? क्या चलो खेलते ठीक है, हैं? ठीक 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 है, चलो। अच्छा देखो, छुपन छुपाई खेलते हो तुम लोग सच में? तो सर सर क्या खेलते, बड़ों जैसे सबसे बातें करते बढ़िया हैं तो गेम पूरी। वही है सर, छुपन छुपाई के अलावा कोई अच्छा गेम नहीं है। वैष्णवी, सीरियसली, आर दे सीरियस? ये क्या था? सर मेरे से नहीं पूछते सर, हम भी खेलते छुपन पकड़म पकड़ाई, छुपाई? छुपन छुपाई। हाँ, पकड़ा पकड़ाई। सर आप खेलोगे ना एक बार, आप ऐसे नहीं बोलोगे छुपन छुपाई के अभी बारे में। कार्तिक नहीं है बेटा, वरना कार्तिक होता ना तो तुम बताता वो अच्छे से। सर तो फिर सर हम भी आपको बता बड़ी सकते याद हैं, आ रही है सर, हम उसको फोन करके ऐसे बुला कम लो नहीं सर। है, ठीक है। ठीक है तो चुप हो जाओ, शट अप एवरीबॉडी। देखो ये हमारे पास है, बताओ कोई रिकॉर्डिंग देखे, कहेगा ये क्लास चल रही है, ये फैमिली की बातें चल रही हैं, तो आपने गपशप चल शुरुआत रही करा था। है। फिनिश। अच्छा चलो हाँ ठीक है, भाई। ठीक है। तुम चुप रहोगे? और साहिल, तुम किसकी साइड हो? तुम लड़कियों की साइड हो, मेरी साइड हो? सर मैं न्यूट्रल हूँ सर। तुम नहीं, तुम्हें न्यूट्रल नहीं रहना है, ठीक है। अच्छा देखो ये हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है। तो ये क्लोरीन क्लोरीन मान लो इधर की साइड लगे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर की साइड लगे हैं। तो जब सेम सेम चीजें सेम सेम साइड में रहती हैं, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सिस। याद रखोगे सब बच्चे? तो जब सेम सेम चीजें सेम सेम साइड पे रहती हैं तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? सिस कहलाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंदर। सो व्हेन द आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, व्हेन द आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, इसको हम क्या बोलते हैं? सिस बोलते हैं। तो देखो एक साइड ये है सेम और एक साइड ये है सेम, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिस। देख रहे हो ना, एच एच और सी एल सी एल।
लेकिन मान लो अगर यही मेरे पास ऐसा बन जाए कि एक साइड बन जाए H और एक साइड बन जाए Cl, और ऐसी एक बार ये बन जाए Cl और ये बन जाए मेरे पास H, तो इसे हम फिर क्या बोलेंगे? देखो अब तो अलग अलग हो गया, HCl और ClH सेम साइड में अलग इस तरीके से हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? व्हेन द आइडेंटिकल, सिस का मतलब क्या है? व्हेन द आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन सर आपने स्टीरियो आइसोमर्स की सेम वही साइड। लिखवाई डेफिनेशन। शट अप। और ये मेरे पास क्या है? मुझे ट्रांस का व्हेन द आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन, हाँ लिखवाते हैं अभी, सुन लिया सर मैंने। हाँ सही बोल रही है सर, आपने डेफिनेशन रुक लिखवाने को बोला जाओगे था। अभी, रुक जाओगे अभी, तुम अपने बाद आगे पढ़ तुम जाएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में तो फिर समझाओगे सर, लिखवाओगे। आर ऑन अपोजिट साइड। ये मेरठ और गरबार के लोग जो होते हैं ना, ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और तो एक ही इंसान में अगर आ जाए तो फिर तो पूछो ही मत। वेरिएशन आ गया ना अब, मतलब हेडिटी तो हुई है मेरठ और सर गढ़वाल की। एटीट्यूड बहुत लो होता हाँ एटीट्यूड तो बहुत होता है, मेरठ वालों में तो बहुत एटीट्यूड कहाँ होता कहाँ है। मजे ले रही हैं। मेरठ वाले लोगों में तो हद एटीट्यूड होता है। सर मुझ में नहीं है। हाँ तुम्हारे अंदर नहीं है, वो अलग मैं बात है। पापा हाँ उसमें हूँगा। हाँ 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 ओके, पापा में ओके ठीक है। तो ये पापा हमारे में पास, नहीं है यार सर। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो चलो मेरे में है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, गलती हो गई मेरे से, मेरे में है बहुत सारा एटीट्यूड। ओए क्या होता है बे ज्योमेट्रिकल आइसोमर? बता बता। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका मतलब क्या होता है? व्हेन सेम, अचानक क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, वो आ गई थी मैं मंजुली का, ठीक है। कार्तिक है की एक्टिंग। अच्छा आ गया है, आ गया कार्तिकेय? नहीं अभी नहीं अच्छा है। अच्छा नहीं आया, ओके ओके। सो डर लगता है यार कार्तिकेय थोड़ा सा अब। तो when the identical groups are on the same side they are called cis, when they are on the opposite side they are called the trans। याद रहेगा सब बच्चों को, एवरीबॉडी? ठीक है। यस सर। तो अब इसी तरीके से सबने, हाँ तो ज्योमेट्रिकल आइसो, ये स्टीरियो आइसोमर तुम कह रहे थे, ये लिखना है तो एक बार सारे बच्चे लिख लें। इट इज द आइसोमेरिज्म इन विच, इट इज द आइसोमेरिज्म, it is the isomerism in which two or more compound, in which two or more compounds have same molecular formula, in which two or more compound have same molecular formula but different arrangements of group, same molecular formula but different arrangements of group, but different arrangements of group in three dimensional space, थ्री डायमेंशनल स्पेस। तो तो देखो बट भाई, क्या लिखा है? बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ ग्रुप इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। I'm really sorry for that, everybody. Yes, all is well, all is well. बट डिफरेंट, मुझे बहुत देर से आ रही थी लेकिन ये अटक गई थी बीच में, फिर मैंने जानबूझ के ऐसे से किया, फिर फाइनली yes, so different arrangement of groups in three dimensional space, these are called the, हाँ हाँ माइका वेरी गुड शाबाश, वहीं पे रखे हैं वैसे। तो ये मेरे पास क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, राइट। अब हमारे पास क्या है? अब मान लो अगर ये मेरे पास एक कार्बन कार्बन ऐसे है, राइट, और एक साइड यहाँ पे CH3 ग्रुप आ जाए, H कभी दिखता नहीं है तुम लोगों को पता ही है, और यहाँ पे ऐसे H आ जाए, तो आप लोगों को क्या लगता है ये सिस है या ट्रांस है? सिस। तो ये सिस है, ठीक है। तो और अगर मान लो ये मेरे पास इस तरीके से आ जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो यार चेरी काउंटी के बाद किसी की शादी हो रही है ना, आवाज आ रही है मुझे, मजा आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है फिर? ये क्या हो जाएगा? बेस बहुत तगड़ा है यार, यहाँ तक आ रहा है एकदम, मैं वाइब्रेट कुछ नहीं। तो ये मेरे पास है ट्रांसवर्स, ठीक है, याद रहेगा एवरीबॉडी? यस सर। तो ये सिस और ट्रांस किसके अंदर आता है? ज्योमेट्रिकल के अंदर है, ये चीज बस तुम्हें लोगों को ध्यान रखनी है और नथिंग एल्स, ठीक है। अब देखो इसी में ना एक छोटा सा, मतलब एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हुआ, अब इसी में ना एक और आता है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। देखो यार ऑप्टिकल आइसोमर ना, इसके वैसे दो चीजें होती हैं, देखो एक ना मेरे पास लाइट होती है, मैं बताता हूँ एक सेकेंड, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनना। एक लाइट होती है, एक लाइट जिसके ना वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होते हैं, ये एक्चुअली तुम आगे जाके 12th में ही पढ़ोगे, लाइट जिसके वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है। अब मान लो मेरा ये फोन है और फोन के बीच में ना, जैसे वो नहीं तो गुल्लक जो होती है तुम्हारी, पिगी बैंक जो होता है तुम्हारा, पिगी बैंक क्या होता है वो, तो गुल्लक में एक ऐसा कट लगा होता है, तो मान लो ऐसे कट लगा हुआ है। अब मान लो ये लाइट के वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है, और ये गुल्लक के उस कट से पास करवाया मैंने, गुल्लक के उससे मैंने ऐसे पास करवाया, तो अब जो वाइब्रेशन निकल के आएंगे वो सिर्फ एक ही प्लेन में रहेंगे, वो हर प्लेन में रहेंगे वाइब्रेशन? हर प्लेट में। हर प्लेन में। कट लगाया ना आपने? हाँ हाँ एक कट लगाया सिर्फ ऐसा सीधा,
मतलब नहीं समझ आ रहा क्या बोलना चाह रहे हो आप। एक वाइब्रेशन, जैसे मुझे एक बात बताओ, ये समझ लो वैष्णवी है, ठीक है। तो वैष्णवी ने क्या करा, वैष्णवी ने देखा कि यार ये भगवान के पीछे ना एक लाइट चली रहती है, ऐसे गोल गोल घूमती रहती है चक्री सी, ठीक है। तो इसने सोचा अब से मैं क्या करूंगी कि लोग मुझे भी भगवान की नजरों से देखें। तो इसने लहंगा चुन्नी पहने अपने, ठीक है, और इसने ना एक क्या करा, अपने कमर पे एक ऐसे चक्री सी बांध दी, और ये चक्री घूमती है इसके पीछे ऐसे ऐसे चर ऐसे करके, ठीक है। जब ये चलती है और ये चक्री से ही आगे बढ़ती है, चलने की जरूरत ही नहीं है इसे। जब भी इसे चलना होता है चक्री पे धक्का मार दिया, चक्री से चलती रहती है आगे। कहती है और बेटी क्या हाल चाल, भैया ये देना जरा, 2 पापे दे दो, 2 ब्रेड दे दो, ठीक है, जो भी इसे खाने हैं, ठीक है, इमली भी दे दो थोड़ी सी। तो ये चक्री चलती है। अब मान लो अब ना एक गेट ऐसा है कि आओ, ऐसा है गेट, बहुत ही पतला गेट है ये। इसमें से भी ये इतना पतला गेट है कि सिर्फ एक ही जना पास कर सकता है ऐसे ऐसे, ये एक लड़की है वाली, ठीक है। अब इसके पास तो चक्री है ये, और ये चक्री इसने अपनी हड्डी के साथ फिक्स करवा लिया है, टाइट करवा लिया नट से। अब ये आई है और लोग कह रहे हैं कि आइए यहाँ पे आइए। ये कह रही है कि देखो मैं आ तो सकती हूँ, लेकिन बदतमीजी मत करो मेरे साथ, ठीक है। मैं ऐसे कैसे आऊंगी मैं। तो इसने सोचा, तो एक औरत ने बोला कि एक काम करना बहन, चक्री को ऐसे कर ले और ऐसे करके आ जा। लेकिन कह रही नहीं नहीं नहीं, ये मेरे सम्मान के खिलाफ है, मैं ऐसे नहीं आती कभी टेढ़ी, आऊंगी तो बिल्कुल सीधा आऊंगी एकदम ऐसे करके। ठीक है भाई, अलग अलग लॉजिक है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, अब ये जो गेट है ना, इस गेट पे वो निकले हुए हैं, तलवारें निकली हुई हैं इस गेट पे ऐसे, कि तलवारें सीधे चलती रहती हैं, वो कोई भी आएगा बेटा अगर कौन सा कोई। गेट है ऐसा? अरे मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये की तलवारें, अब मान लो वैष्णवी गई, अब वैष्णवी को कह रही चलो यार अब मुझे कुर्बानी तो देनी पड़ेगी इसकी चक्री की। तो ये क्या करी, जान पूछ के ये इसमें ऐसे करके फिट हो गई कि भैया इतना ही स्पेस है, ऐसे कर लो। ऐसे करने से ताकि ताकि ये तो निकल जाएगी, लेकिन चक्री का केस कैसे हो जाएगी अब चक्री, सिर्फ यही तो इससे अंदर अंदर जा पाएगा, क्या ये इससे जा पाएगा अंदर, ये हाँ बाहर जी, ही सर रहेगा। चक्री पीछे रह जाएगी ना। हाँ, तुम चुप रहो 2 मिनट। तो ये मेरे पास चक्री के ऐसे 2 हिस्से हो गए, और ये अंदर चली गई, देखो ये तो नहीं वैष्णवी, दिख रहे हैं 1-2 बाल, ठीक है, और ये रहे पैर इसके, ठीक है। तो ये ऐसे अंदर चली गई। अब तो ये चक्री जो ये रह गई, तो बताओ क्या ये वाले वाइब्रेशन एंटर करे। नहीं सर। यही तो समझा रहा हूं जब से, यही तो है वो गुल्लक का कट। तो वाइब्रेशन जब लाइट में हर डायरेक्शन में थे, अब जब तुम उसे एक कट से पास करोगे ऐसे, तो वाइब्रेशन अब सिर्फ एक ही प्लेन में रहेंगे या हर डायरेक्शन में रहेंगे। एक ही प्लेन में। समझ में आया। इसका मतलब यस सर। पहले लाइट के पास वाइब्रेशन ऐसे हर डायरेक्शन में थे ऐसे, ये डांस नहीं कर रहा हूं मैं कि ओ नाचू नाचू हो, मैं बता रहा हूँ कि पहले वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में थे, और अब वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस वाली लाइट को हमने बोला अनपोलराइज लाइट, ठीक है। और जब ये अनपोलराइज लाइट छोटे से गेट से पास कर दिया, फिर ये क्या बन गया मेरे पास, वही ओ नहीं हो नहीं हो, ओ नहीं हो, इस तरह वाला, मतलब एक सिर्फ एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास पोलराइज लाइट, क्या है ये सब नहीं हो नहीं हो, पता नहीं। एक बार वैष्णवी गा रही थी, ये एकदम आई, तुम करते हो कि ओ नहीं हो नहीं हो। मैंने कहा ये क्या कर रही हो वैष्णवी। कह रही सर आज ना मुझे 10th क्लास में बड़ा मजा आ रहा है। मैंने कहा क्यों। कह रही सर मेरे नंबर अच्छे हैं। मैंने कहा इससे पहले तुम आगे कुछ बोलो, चुप हो जाओ प्लीज, और चुपचाप बैठ जाओ जाके। तो ये तब भी ऐसे कर रही नहीं हो, शायद तुम उस क्लास में थे नहीं, पर ठीक है चलो ये सब बात छोड़ो। तो ये अनपोलराइज लाइट है, तो अनपोलराइज लाइट को जब हम किसी भी इस कट से पास कर रहे हैं विच इज नोन एज अ पोलराइजर, तो ये लाइट क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है, ठीक है। हाँ तो उस टाइम कोई क्लास में था ही नहीं। क्या, मुझे नहीं पता, मुझसे बात मत करो। तो ये मेरे पास है पोलराइज लाइट, शट अप। तो ये पोलराइजेशन में आ गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब नो अब सर। तुम्हारे पास पोलराइज लाइट है, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी खत्म थोड़ी हुई है। अब सर ध्यान सुने, माइका तुम्हारी आंखों में क्या हो गया, कोई कीड़ा घुस गया क्या ऐसे। आजकल कीड़े बहुत घूम रहे हैं ऐसे, आंखों में चले जाते हैं, एकदम बुरी हालत कर देते हैं, लाल लाल हो जाती है। सर आँख दर्द करती ओके थी। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये कोई भी कंपाउंड है। अगर देखो ये पहले लाइट क्या थी, अनपोलराइज, और जब तुमने इसे पास किया तो अब ये क्या बन गई है, पोलराइज लाइट। तो वाइब्रेशन ज्यादा कहां पे थे, अनपोलराइज्ड। और अब वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में कहां पे है, पोलराइज लाइट में। अब जब तुम इस पोलराइज लाइट को किसी भी कंपाउंड से पास करोगे, अगर वो इस लाइट को लेफ्ट की साइड रोटेट करते हैं, लेफ्ट की साइड एल, तो एल से तो ये बन जाता है लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। और अगर वो उसको राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। बस इतना सर सही है, नहीं है ऐसे कोई बात नहीं, आएगा भी नहीं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड रखने पड़ते हैं बहुत। तो when you pass your polarized light into the compound, so if this compound is rotating light to the left side,
ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, कोई समझने वाली बात नहीं है। अगर वो लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करे तो वो लीवो रोटेटेड कंपाउंड होते हैं, और अगर वो लाइट को राइट साइड करे तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटेड कंपाउंड होते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से सुने, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कौन होता है? दो सर जो दीज आर राइट द, साइड को। वेरी गुड, नहीं नहीं तुम ही बोल लो अब। ओके मैं बोलता हूँ, दीज आर द आइसोमर्स या कंपाउंड विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू द राइट डायरेक्शन। अब कोई नहीं बोलेगा। यस सर। ओके, एंड लीवर रोटेटरी कौन होते हैं? एल से क्या होता है? लेफ्ट। लेफ्ट साइड। So these are the isomer which rotate the plane polarized light into the left direction. यस सर। माइका, हमने इस कंपाउंड के अंदर, इस आइसोमर के अंदर हमने अनपोलराइज्ड लाइट दी थी या पोलराइज्ड लाइट दी थी? पोलराइज्ड। पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? हाँ हाँ खा लो आस्था, अकेले अकेले काजू पिस्ता बादाम। एक ही, हाँ अरे मतलब एक ही उसमें जाती है, क्या सारे एक ही? डायरेक्शन एक ही उसमें जाती है? उसमें जाती है, इसमें जाती है? सर अरे समझ जाओ, आपने बोला था थ्योरी टाइप है, आप समझ जाओ। ओके ओके मैं समझ, मैं चलो तो समझ समझ आ गया। गया मैं। ठीक है हाँ ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर माइका से पूछना, जब माइका समझाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, वो सर अच्छा क्या है समझाते हैं। इसका? अरे मैसेज कर रहे हैं, मेरे से कौन बदतमीज मुझे मैसेज कर रही है? खुद पूछ लो फिर, अगर इतना ही हुआ है तो मैं क्यों पूछूं उससे? कहते सर आप पूछो तभी बोलाएगी वो। अब पता नहीं मेरे को क्या पता, कुछ बातें करते हो कि तुम, क्या पता। ठीक है, संकल्प बताएगा, चलो संकल्प बताओ। चलो मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वैसे टाइम बहुत कम बचा है। जब व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज पासिंग थ्रू अ पोलराइजर देन द लाइट बिकम पोलराइज्ड, इट मींस वाइब्रेशन आर रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन प्लेन, they are confined in only one plane. Okay, and when you are passing it to the isomers like those chemical compounds, so if it is rotating to the to the right, not light, it is rotating to the right, then it is known as dextrorotatory, and when it is rotating it to the left side, then it is known as levorotatory, right? Talented तो मैं हूँ यार, है ना, अच्छा समझाता हूँ, I know that, thank you so much। तो ये है हमारे पास क्या, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सब खा रहे हैं देखो चुपके चुपके, इन लोगों को लग रहा है मुझे पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं ये लोग, ऐसे नहीं खा रहे सर, खाना नहीं ऐसे खा कर रहे रहे। हैं टीचर करके एकदम, ये हाथ में रखते हैं। उनको लगता है कि मेरे को तो, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे तो दिखता ही नहीं है। मैं कहता हूँ हाँ बेटी क्या कर रही है, और कहती है कि सर ना यहाँ पे थोड़ी सी इचिंग सी हो रही है, और इतने में ही खा लो, इचिंग की इचिंग हो जाए और खा भी लो। और फिर ना दांतों को ऐसे नहीं करते हैं, ये ऐसे करते हैं हल्का हल्का सा, ताकि अंदर ही अंदर पता भी ना चले किसी को कुछ हो रहा है, और कहते हैं कि सर थोड़ा सा ना यहाँ पे कुछ हो रहा था इसलिए ऐसे कर रहे हैं। बहुत सही है बिल्कुल। वो तो अच्छा है, चलो कुछ लड़कियां कुछ है यहाँ पे दो तीन ऐसे जिनके यहाँ से कुछ निकल रहा होता है खाते खाते, जैसे वो नहीं भैंस खाते तो निकलता रहता है वो, तो इसलिए हमें पता लग जाता है। वेरी गुड। ठीक है, और वो खाते भी ऐसे ही हैं हाँ। तो ठीक है, तो वही याद रहेगा, माइका कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना। तो ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल आइसो में मेरे पास क्या होते हैं, जब अनपोलराइज लाइट को हम पोलराइजर से पास करते हैं तो वो पोलराइज लाइट होती है, और जब वो राइट और लेफ्ट करती है तो वो क्या बन जाता है, लीवो और डेक्स्ट्रो। अरे वैष्णवी तुम्हें समझ में आ गया अब? यस सर। पक्का, या फिर ऐसे ही बोल रही हो प्रेशर में आके? इनसे प्रेशर मत लेना, ये लोग जो सर है आ तुम्हें। गया सर। ओके ओके, नहीं कुछ सर क्यों ठीक आऊंगी? है ठीक है। कुछ लोग प्रेशर में आ जाते हैं, ओ भैया इतने सारे लोग देख रहे हैं, नहीं नहीं मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाऊंगा पूछकर। ठीक है ठीक है भाई। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा आइसोमर के बारे में। आई होप सब लोगों को इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, किसी को भी कोई भी डाउट है तो यस यू पीपल कैन आस्क। अच्छा कभी कभी ना एग्जाम में ऐसा आता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ये एक क्वेश्चन आता है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बताओ और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। देखो एक कार्बन अगर उस पे चारों ग्रुप अलग अलग लगे हों, मान लो उस पे चार, हो देखो क्या कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है, ये एक्चुअली कार्बन है और ये ABCD वाला सी है, ये कार्बन नहीं है। चलो रहने तो, मैं क्या ओ समझ लो इसे, ठीक है। तुम गवार बच्चों को समझाना क्या, ये ABOD है मेरे पास, ठीक है। अब बताओ इस कार्बन पे सारे ग्रुप एक जैसे हैं अलग अलग हैं? अलग अलग है। तो इस कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन। कायरल, कुछ लोग बोलते हैं चीरल। सर ये तो चीरल है ना सर, ये चीरल कार्बन अच्छी होती है। हाँ हाँ बिल्कुल कायरल बोलते हैं इसे, ठीक है। और जो भी कायरल होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो कायरल कार्बन को हमें क्या बोलना चाहिए, एसिमेट्रिकल कार्बन या सिमेट्रिकल कार्बन? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल, क्योंकि एसिमेट्रिकल। कोई सिमेट्री नहीं हो सकती उसके अंदर, राइट। इसीलिए याद रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब देखो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एक और चीज क्या होते हैं जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। एक तो कायरल वाला हो गया, एक होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज।
अच्छा मिरर इमेज में जैसे मान लो तुम अपना हाथ आगे करते हो तो शीशे वाला क्या पीछे कर लेता है हाथ कि नहीं अभी नहीं, रुको रुको, नहीं नहीं अभी नहीं, ऐसा होते नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो ऐसा नहीं है, अगर तुम हाथ आगे करते हो तो उसकी साइड से भी हाथ आगे होता है और फिर तुम कहते हो हाई फाई, इतने में शीशा टूट जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब अब अगर ये मेरे पास ए है, बदतमीजी मत करो कुछ मुझे, वैष्णवी कह रही हो सर वो कैसे पता मैं सुपर क्या करती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास ए है, तो ये इसका सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है या नहीं है? यस सर है। ये ए है और ये भी ए है। हाँ आई नो ये मेरा हाथ है, पर इसको ए समझो। अब तुम इसी को लेकर इसके ऊपर आओगे तो ये सुपर इम्पोज कर जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कहाँ कराइए, हाथ बच तो गई। अबे ये मेरा हाथ है, मैं ए की बात कर रहा हूँ। सुपर इम्पोज कर गया नहीं कर गया? तो बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ या इनएक्टिव हुआ? एक्टिव हुआ। अबे नॉन सुपर इम्पोजेबल चाहिए मेरे भाई, ये तो इम्पोजेबल है। सर ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है जो कि लाइट को रोटेट करने की एबिलिटीज रखते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, बस ध्यान रखो, जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है या एक्टिव है? इनएक्टिव है क्योंकि ये सुपर इम्पोजेबल है और हमें क्या चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल चाहिए। समझ गया सर। तो मोस्टली तो वही होंगे ना फिर। अच्छा मान लो ये बी है, अब बी का उल्टा क्या होगा? मतलब मिरर इमेज एक बच करी, हाँ ऐसा होगा, आई नो दैट। सर मैं सही हूं ना बिल्कुल? मैंने कहा वेरी गुड शाबाश, तो थप्पड़ मारो अपने जोरदार। कह रही तो मैं सही बताऊं ऊपर से मैं थप्पड़ भी मारूं? मैंने कहा कुछ मत करो, मैं माफ कर दो मुझे। कह रही माफ किया। तो ये हमारे पास ये थोड़ा गंदा बन गया, आई नो दैट, पर थोड़ा सा वो कर लो ठीक है। तुम्हें क्या लगता है वैसे तुम ही परफेक्ट हो थोड़ा। ये हमारे पास मान लो इस तरीके से थोड़ा सा, ठीक है, ये बी बनाए, तो अगर तुम इसे इसके ऊपर लाओगे क्या ये सुपर इम्पोज करेगा? सेम डिट्टो ऐसा ही लाना है। एक बच्ची कह रही हाँ, इसको ना ऐसे मोड़ दिया उसने रास्ते में और फिर सुपर इम्पोज करवा दिया। अबे पागल हो क्या तुम लोग? जैसा है वैसे ही रखकर आना है। जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, इसको मैंने शीशे में दिखाया तो शीशे में ऐसा दिखेगा। अब इसको ऐसा ही उठा के इसके ऊपर रखना जरा। बाकी सब तो चलो ऑलमोस्ट मैच कर गया, लेकिन क्या ये अंगूठे मैच करे? नो सर। एक बच्ची कह रही कि हाँ सब कर जाएंगे, इसको अंदर कर लो थोड़ा सा। हो गया देखो। मैंने कहा वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात बोली तुमने। तो ये मेरे पास क्या है, दीज आर दी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अच्छा जरा बताओ क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? है ना। ये है सर। है सर। क्यों है ये सर नॉन सुपरेबल। नॉन सुपरेबल? हाँ हाँ, एक होता है नॉन सुपरेबल, एक होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल। हाँ तो ये नॉन सुपर इम्पोसिबल है। ठीक है, ठीक है भाई, तो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है वही क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, याद रहेगा। यस अबे सर। बोल दो यार, शर्मा क्यों रहे हो यार? सर। अच्छा तो माइका बताएगी। माइका एक बात बताओ प्यारी प्यारी बच्ची, ये ना मेरे पास एक कंपाउंड है ऐसा, इसको अब मुझे नहीं पता इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। क्या ये कंपाउंड तुम्हें ऑप्टिकली एक्टिव लग रहा है? नहीं सर। देखो, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से पूछो कि बच्चों के दिमाग में आ जाए कि इसका आंसर तो उल्टा ही होने वाला है। नहीं नहीं मैंने क्योंकि उल्टा गलत बोलिए ना। करेंगे उल्टा अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगी मैम, मैम तो हम्म, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। हाँ सीधी उल्टा हो जाएगा हाँ। हाँ तो क्या ये सुपर इम्पोजेबल होगा? इसको ऐसे ही उठा के इसके ऊपर रखना, हाँ हो जाएगा? क्या ये सुपर तो इम्पोज हो ये जाएगा इसके ऊपर? ये नहीं वाला तभी कम, तो बोला ऑप्टिकली है। हाँ ऑप्टिकली एक्टिव है राइट। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, डर क्यों रही हो तुम इतना? पहली बात तो मैं डरना कभी किसी को डांटता हूँ क्या? एकदम नहीं। झांसी की रानी बन के बोलो। ठीक है, तो हाँ ये पूरा का पूरा इसका मिरर इमेज बना, जब तुम इसे इसके ऊपर लाओगे तो ओ एच और ये ओवरलैप कर जाएगा, तो वो सुपर इम्पोजेबल नहीं है और नॉन सुपर इम्पोजेबल ही तो चाहिए। अबे मोस्टली तो ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा ना। मोस्टली लोग तो ऐसे ही होते हैं ना बदतमीज से, बदतमीज मतलब जो सिमेट्री नहीं होती, पेट आगे निकला हुआ है, टेढ़े मेढ़े हाथ पैर हैं, बाल उधर से टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, तो वो सुपर, जैसे मैं हूँ, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मैं थोड़ा सिमेट्रिकल बोल सकते हो, एकदम एकदम हेल्दी सा। बदतमीज मत करो। सही बोला ठीक सर है, और लोग आपने। एकदम एकदम भूल जाते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं रास्ते में नीचे गिर जाते हैं, मैंने कहा क्यों गिर गए? कह रहे आप प्लीज ऐसे मत आया करो, हम ना एकदम होपलेस से हो जाते हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहे बस हम बता नहीं। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सर हाँ हाँ क्या है बोलो। अरे ऐसी क्यों बोल रहे हो सर? हाँ हाँ, अरे प्यार से बोल रहा हूँ मैं तुमसे।
सर सही सही डेट बताओ सर ऑफलाइन क्लास की। अच्छा 1 फरवरी पे अभी बात चल रही है। 1 फरवरी सर मोस्टली 90% लग रहा है 1 फरवरी। सर तो हमारा भी होगा फिर। तो मैं बुला लेंगे ऐसी बातचीत करने के लिए, कुछ वो डाउट वाउट लेने के लिए। पर अभी तो फरवरी सर में नहीं तुम्हारी क्लास बुला चलेगी, लो ना 15 फरवरी तक तो चलेंगी क्लासेस। तो सर हमें हमें बुलाओगे ना कुछ लोगों के सर। एग्जाम मार्च से भी तो है आई गेस। कुछ हाँ लोगों के सर। एग्जाम भाई कुछ बच्चों के एग्जाम मार्च तक भी तो चलेंगे, तो फैब में तो पूरी क्लास चलेंगी। फैब में रिवीजन भी तो चलेगी, और तुम लोगों को सिर्फ अपना सीबीएसई का देना तो ठीक है। हम तो भैया कुछ एंट्रेंस का भी लेंगे उस टाइम पे, न्यूमेरिकल करेंगे ना इसलिए। और रिवीजन करेंगे, रिवीजन तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। बाकी तुम लोगों की श्रद्धा है, जिसको कंटिन्यू करना है करना। हाँ, ये हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। देखो देखो, दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं गरीब और एक होते हैं अमीर, ठीक है। बस बीच के भी होते हैं वैसे, लेकिन बीच वालों को अमीर मान लो, ठीक है। गरीब भी होते हैं वैसे थोड़े बहुत। तो गरीब है ये, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, बेचारा गरीब है ये, ठीक है। यहाँ पे चुपके से लिख देता हूँ, लिख दिया चुपके से, ठीक है। ये है गरीब। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, दीज आर दी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब मान लो लड़कियां हैं ये, लड़कियों के तो अच्छी रहता है, लड़कियों की तो शादी होती है आगे जाके। तो बेचारी एक गरीब लड़की है, ठीक है, मान लो सिंड्रेला है। तो गरीब लड़की सिंड्रेला क्या चाहती है, वो महारानी बने या फिर किसी गरीब घर में उसकी शादी हो जाए झोपड़ी में, और वो भैंसों करे है, चल 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 घास को चलाएंगे, बताओ। या फिर वो राजा राज करे एकदम, हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी विल हैव अ गुड सेशन, यस लेट्स एंजॉय द पार्टी। तो बताओ, अरे गरीब लड़की तो अमीर लड़की को चाहेगी। हाँ डिपेंड करता है, कुछ लोग यहाँ पे अपनी अपनी राय देते हैं, नहीं सर रियल लव इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल दीज थिंग्स। हम तो मतलब लव लव देखते हैं सर, ये सब पैसा वैसा तो हाथ का हुआ है। पैसा वैसे क्या बात कर रहे हैं सर, पैसा तो मैं ऐसे फेंक देती हूँ, मोबाइल के नीचे रोज गिराती हूँ, यहाँ पे ले, ठीक है। हर किसी की अलग अलग स्टोरी है, हम इन सब चीजों में नहीं पढ़ते। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये किस पे अटैक मारती है, किस पे अटैक मारेंगी ये, अमीर लड़के पे, अमीर लड़का मतलब अमीर लोगों पे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, सो दीज अटैक्स एट द साइट ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट। जो अमीर होगा, जिसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उस पर अटैक मारेंगे नहीं मारेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। नो सर। थैंक यू सो मच। तो एक मेरे पास है ये तो इसका मतलब कोई गरीब है, तो कोई गरीब है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। गरीबी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लेके चल रही है, पैसों को लेके नहीं। तो कोई गरीब होता है तो वो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। अबे इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव। लो, सर पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट। मैं अगर नेगेटिव हूं तो इसका मतलब मेरे पे इलेक्ट्रॉन है, मैं अमीर हूं इलेक्ट्रॉन के लिए। और अगर मैं पॉजिटिव हूं तो मेरे पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। सोचो सोचो। तो इसका मतलब नेगेटिव, ज्यादातर अमीर लोग नेगेटिव होते हैं, उनमें तहजीब भी नहीं होती, कैसे बात करते हैं वो, अपना अलग ही लेवल पे चलते हैं, स्टाइल मारते हैं, ओह टच कर दिया तुमने, छू छू, दूर दूर दूर, ठीक है। तो वो अमीर है, तो तुम क्या कहोगे, नेगेटिव लोग कहोगे। लेकिन जो जो मिडिल क्लास होते हैं, जैसे मान लो हम भी, देखो हम तो फकीर आदमी है जी, और फकीर आदमी हम तो बहुत पॉजिटिव है। कोई आके दिखाया ऐसा शू शू, अभी बताएंगे उसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास कुछ लड़कियां भी होती हैं ऐसी, बेफालतू की आएंगी ऐसी, हो चुका है, मैं मतलब बोलना नहीं चाहता। फर्स्ट सेशन में एक लड़की आई थी, मैं उसका नाम नहीं ले लूंगा। वो बहुत नाटक करती थी और बहुत ज्यादा, ओह ऐसे वो भाई, वो इतना नाटक करती थी वो, मतलब ठीक है हमारी स्टूडेंट थी, वो बहुत अच्छे से बात भी करती थी, लेकिन उसको मैंने बहुत टोका है। मैंने कहा क्या है, सीधी क्यों नहीं चल रही है तुम, चुपचाप बैठ जाओ। क्यों सर ऐसे मत बोलो, आई हैव सम डिग्निटी एंड ऑल दीज। वो मैं कौन सी डिग्निटी, नंबर तुम्हारे आ नहीं रहे हैं, कितने नंबर आए तुम्हारे। कह रही सर मार्क्स इज नॉट एवरीथिंग, मार्क्स इज जस्ट फॉर ग्रोइंग अप इन फ्यूचर। पता नहीं क्या उसका अलग ही कॉन्सेप्ट है यार लाइफ की, मतलब उससे मैंने बहुत कुछ सीखी है। मैंने कहा हाँ, लाइफ इज ऑल अबाउट एंजॉयमेंट आल्सो, नॉट ओनली मार्क्स। तो चलो ठीक है, आते टॉपिक के ऊपर, वरना हम भटक जाएंगे। तो भैया जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, हम तो ऐसे भटकते रहेंगे, वरना सिलेबस नहीं हो पाएगा। आई प्लस मेरिट नेशन में मैं ऐसे ही करता था। मेरिट नेशन में मेरे को स्लाइड मिलती थी कि तुम्हें एक क्लास में खत्म करना है, और उसकी आधी स्लाइड खत्म हो पाती थी। मेरा इतना इसे बोलते थे स्पिल ओवर, सारे बैचेस में अगर किसी का स्पिल ओवर था तो वो मैं था। सबसे यंगेस्ट टीचर, सबसे यंगेस्ट टीचर से एक योमित, वहां पे पीएचडी वीएचडी के टीचर थे, और मैं सबसे यंगेस्ट था, बीटेक करके आया था।
वहां पे ये उम्मीद की जाती है यंग टीचर तो शायद आधी क्लास में खत्म कर देगा सब कुछ, लेकिन अफसोस बहुत उल्टी बात थी। मेरा सिलेबस इतना पीछे चल रहा था भाई 11-12 का मोस्टली। क्यों? क्योंकि आते का टाइम मेरा ऐसी बातों में ही निकल जाता उन बच्चों से। कब कोई कुछ बात कर रहा है और मोस्ट टाइम में मोदी जी के बारे में बात करता था, उस टाइम मोदी जी की सरकार आई थी, तो बच्चे एकदम हद खुश रहते थे कि ओहो चलो। और कुछ बच्चे तो एक्टिंग करते थे बहुत ज्यादा कि सर बस एक डायलॉग, सर बस 2 डायलॉग, सर बस एक लास्ट डायलॉग। ठीक है, तो पूरा टाइम उसी में वेस्ट निकल गया। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब आते हैं न्यूट्रल के ऊपर। देखो कुछ न्यूट्रल भी होते हैं ऐसे जो कि एक्चुअली में इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जो कि रिच को अटैक करना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी हमारे पास होते हैं, और तुम्हें याद रखना है कि एक तुम्हें याद रखना है Cr2 जिसे हम कार्बीन बोलते हैं। कार्बीन ऑल्दो ये तुम्हारे एनसीईआरटी में है नहीं, ये थोड़ा सा ना एडवांस टाइप का हो गया। एक आएगा मेरे पास BF3। ये BF3 तुम पढ़ोगे एक्चुअली पी ब्लॉक के अंदर, एस और पी ब्लॉक के अंदर। ऐसी एक है AlCl3। ठीक है भाई, तो ये चीज याद रखनी है। तो ये सब लोग याद रख के चलेंगे, AlCl3 और BF3 ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। ये भी बेचारे अमीर को अटैक करना चाहते हैं। तो अभी तो गरीब के बारे में पढ़ लिया, देखो गरीब को हमने पहले पढ़ा है, कितनी अच्छी बात है, देखो हम कितनी तवज्जो देते हैं। अब आ रहे हैं हमारे पास अमीर लोग। स्वागत करें सब लोग, अलीशो सा सहन सा, ठीक जी जो भी गाना गाना है तुम्हें, जो बोलते हो। ये है मेरे पास न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अमीर लोग आ रहे हैं हमारे पास, तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच है हमारे पास, तो दीज आर द केमिकल स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज। सो दे अटैक ऑन द लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एम आई राइट? भाई अमीर लोग जो होते हैं वो अमीर लोग किस, वैसे तो अमीर लोग को ही देखते हैं, ये रूल है भाई। आई एम रियली सॉरी टू से दैट, बहुत ही कड़वा सच है ये। ज्यादातर, हर कोई नहीं, कुछ अच्छे दिल के भी होते हैं। अमीर लोग अमीर को ही अटैक करते हैं, लेकिन सर आप तो केमिस्ट्री देख रहे हो ना, तो अमीर लोग किस पे अटैक मारेंगे? गरीब लोगों पे अटैक मारेंगे। ठीक है, सो दीज अटैक एट द साइट ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये किस पे अटैक मारेंगे? दीज न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन व्हाट? जो लो कैन इलेक्ट्रॉन। वी से न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द न्यूक्लियोफाइल। दोनों दो बने हैं एक दूसरे के लिए, यही तो होता है। अरे तुम बड़े बदतमीज बच्चे, तुम्हें कभी, चलो छोड़ो मैं क्या बोलूं अब, बाकी तुम समझदार हो। तो ये हमारे पास है नेगेटिवली। कभी तुम लोगों के बेस्ट फ्रेंड नहीं बनेगा कोई बने ना। के यू आर माई चड्डी बड्डी और यू माई बेस्टी वेस्टीज टाइप से यस। बोलते हैं ना कुछ लोग। ठीक है, तो ये नेगेटिव है हमारे पास। तो अब देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इन पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो जिनके पास भी नेगेटिव चार्ज होता है इसका मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन कूट कूट के भरे हुए हैं, एकदम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है उनके पास, खूब रिचनेस है, पैसा फेंक रहे हैं वो बैल्कनी से, लूटो लो, लो गरीबों लूटो लूटो और लूटो, तुझे चाहिए ले तू भी ले। सर ऐसा तो नहीं होता। अरे मैं बता रहा हूँ, बस एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा सपना है। तो ये मेरे पास NH2 नेगेटिव और ये मेरे पास Cn माइनस। ठीक है, इस तरीके से याद रहेगा सब बच्चों को। अब यस। देखो कुछ ना न्यूट्रल भी होते हैं, जैसे ऊपर था। अब देखो जिनके पास लोन पेयर है, जैसे मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ H2O है, तो ये जो H2O होता है, तो देखो H2O तो जुड़ गया, लेकिन O के पास लोन पेयर है या नहीं? दो है। तो बताओ। अब इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन ना, लोन पेयर, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। तो ये रिच जैसा हुआ या नहीं हुआ? मतलब कुछ लोग अमीर हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि वो अमीर है, मतलब एकदम शांत रहते हैं। हाँ बच्चे आप बहुत अच्छे से रहना, मम्मी पापा कैसे हैं आपके? हाँ हाँ बेटा, रोज पैर छूना बेटा, और खूब पढ़ाई करना, खूब मन लगा के। तो वो ऐसे बोल तो रहे हैं, उनको देख के लगता है कि है, मतलब है तो नहीं, लेकिन हाँ ये कितने अच्छे हैं, मतलब ऐसे नहीं है नहीं, लेकिन हाँ बोलते हैं कि हाँ इनका दिल कितना अच्छा है, लेकिन वो एक्चुअली में दिल तो अच्छा है ही है, साथ में उनका वो बहुत अमीर निकलते हैं यार, हद अमीर। इंडस्ट्रियां चल रही है उनकी गुजरात में, अंबानी से रिलेशन है उनके, वो परसों अंबानी से मिलकर आई है वो, और अंबानी को आशीर्वाद बेटा जीता रहे, ले, और वो हमको बोल रही थी, क्या बात। तो ऐसे NH3, तो NH3 के ऊपर भी लोन पेयर होता है या नहीं होता है बताओ? लोन पेयर है, तो ये वो वाले अमीर हैं जो अमीर हैं लेकिन दिखते नहीं है अमीर। ठीक है, जैसे वैष्णवी, वैष्णवी ने कभी आज तक शो नहीं किया होगा, लेकिन भाई खूब पैसा है, तुम यकीन नहीं करोगे उसके पास। ठीक है, पूछ अभी अभी 1 करोड़ का तो वो लेकर आइए अपना ये बैंड सा जो लाते हैं यहाँ पे, और वो भी टूट गया। तो अब क्या करें भाई, कह रही थी एक दिन। तो ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, तो इस तरीके से जो सर लोन पेयर आपको होता है। कैसे पता? तो मेरे से बात मत करो, ठीक है, हमारे सूत्र हैं वो सब इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, RnH2 NH3 और ये H2, याद रहेगा सबको। तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जरा बताओ एक बार। सर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्रोफाइल होता है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रिच होते होता हैं, है। ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ठीक है, तो जिनके पास भी मोस्टली नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल होते हैं और डेफिशिएंट वाले गरीब लोग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, राइट? यस सर।
याद रहेगा? यस। अच्छा, एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर आई हैव अ क्वेश्चन। मैंने कहा यस, स्टाइल मत मारो। तो कह रहा है सर ये जो अमीर है तो इनका नाम अमीरोफाइल होना चाहिए था ना। मैंने कहा क्यों? कह रहे अमीरोफाइल नहीं है तो फिर इनका नाम न्यूक्लियोफाइल क्यों पड़ा? न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है? अब भाई कोई सोच सकता है इसका नाम न्यूक्लियोफाइल क्यों पड़ा होगा? कोई भी बच्चा यहाँ पे मुसाफिर हो, हम भी तो देखें। यस, कोई है यहाँ पे मुसाफिर जो बता सके इन अमीरों का नाम न्यूक्लियोफाइल क्यों पड़ गया? गाना आ रहा है यार बड़ा अच्छा सा। सर क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज वो न्यूक्लियस में रहता है इसलिए। वेरी गुड, आस्था ने दिखा दिया कि तुम लोग तो बस ऐसी उल्टी सीधी बातें सोचते रहो कि वो नहीं हो नहीं हो नहीं हो, मेरा दिल लगदा। ये न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब गरीब। तो ये अमीर है तो ये अमीर लोग गरीब पे अटैक मारते हैं, इसलिए इनका नाम ही न्यूक्लियोफाइल पड़ गया। गरीबों पे अटैक मारने वाले न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया? कुछ लोगों को तो अभी भी समझ नहीं आया कि आ है गया सर। क्या बोला ये। देखो समझ में आया क्या? पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। ठीक है भाई, न्यूक्लियोफाइल का मतलब गरीबों पे अटैक मारने वाले। ठीक है, तो अमीर हो गए ना वो लोग जो गरीबों पे अटैक मार रहे हैं। ठीक है। एक तो पता नहीं किसकी शादी हो रही है, इतनी तेज डीजे बजा रहा है। बताओ, मेरा फ्लैट हिल रहा है। सर आप भी चले आओ। हाँ जाएंगे अभी। मेरे को वैसे हर कोई इनवाइट करता है लेकिन मैं जाता नहीं वैसे। ठीक है, तो ये हमारे पास है होमो। अब देखो हमारे पास ना क्लीवेज होता है। क्लीवेज का मतलब यहाँ पे क्या होता है? बॉन्ड का टूटना। देखो जैसे ए और बी के बीच में ना गठबंधन है। मान लो ये ए और बी ना हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, अच्छे वाले हस्बैंड वाइफ है। लेकिन तुम्हें पता ही है हस्बैंड वाइफ में देखो भाई ऑफ कोर्स ये लोग अच्छे तो रिलेशन होता ही है, लेकिन बीच बीच में ऐसे लड़ाई वड़ाई तो चलती रहती है कि तुम मुझे वहां पे लेके नहीं गए। कहता है कहाँ? कहती है आपने बोला था कि आप ताजमहल लेके जाओगे मुझे पहले 1 साल में। कह रहा हो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया ना। कह रही अच्छा, तो इनके बीच में लड़ाई हो गई फिर किसी बात पे। कह रही आप तो हमेशा ऐसे ही होते हो, आप तो बस पहले अच्छे थे और शादी के बाद आप चेंज हो गए हो। ठीक है, उनका हर किसी का होता होगा, मुझे क्या पता, मेरे को तो सब पता नहीं है, सुनने में आता है बस। तो फाइनली क्या हुआ, अब इनके बीच में लड़ाई हो गई और ये लड़ाई ना धीरे धीरे होते 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 डिवोर्स तक पहुंच गई। ये तो बहुत बुरी बात हो गई भाई। जब मतलब एक छोटी सी बात कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ तक पहुंच गई। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। तो अब इस लड़की ने बोला मैं जब आई थी ना तो मैं दहेज लेकर आई थी बहुत सारा। उनने कहा हाँ पता है कितना दहेज आया था। तो उनने कहा कि तो इसने ही बोला कि अच्छा तो मैंने भी तो बहुत पैसा खर्च किया था शादी में। अब जब तुम इतना लो लेवल पे आई गई हो तो फिर मैं भी आ जाता हूँ। वैसे मैं इतना सोचता भी नहीं हूँ, लेकिन ठीक है तो तुम सोचो तो मुझे सोचना पड़ेगा। तो अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? अब इन दोनों के बीच में कलह हो गई है। तो अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, दूर जाना चाहते हैं। सेपरेशन ले लिया इन्होंने 6 मंथ का कि अब मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ, अब मैं तुमसे फेडअप हो गई हूँ राज। तो वो कहता है हाँ मैं भी तुमसे फेडअप हो गया हूँ नैना। ठीक है, तो ये दोनों अब क्या कर लेते हैं, अब ये आपस में क्या करेंगे, अब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ कि लड़की अपना सारा दहेज के लड़के के पास दे देगी कि कोई बात नहीं मैं जा रही हूँ तुम एंजॉय करना मेरे दहेज के साथ? नहीं सर। ऐसा कहती है कोई लड़की? वैसे कुछ अच्छी होती है कि कोई बातें तुम अलग तो हो रहे हो लेकिन मैं तुमसे अभी भी मतलब उतना ही मैं तुमको चाहती हूँ, तो इसलिए कोई बात सर नहीं को तुम। पूरा एक्सपीरियंस और है। मैं तुम चुप नहीं रहोगे, तुमसे मैं कुछ बोल रहा हूँ बकवास कर रहे हो? आई एम अनमैरिड, मैं फकीर आदमी हूँ। ठीक है, हाँ तो ये अब क्या हुआ, तो इक्वल अगर ये इक्वल इक्वल लेके जाए अपना अपना हिस्सा। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बी का और ए का। तो अगर ये अब सेपरेट हो गए हैं, ए वाले ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया कि हट यहाँ से, अब हमारे बीच की बात, अब हमारे बीच में वो बात नहीं रही जो बात हम दोनों के बीच में पहले हुआ करती थी। अब तुम चेंज हो गई हो नैना। वो कहते तुम भी आमिर। ठीक है, तो ये फाइनली क्या हो गया है? अच्छा पहले कुछ और था ना सर की लड़का मूवी चला रहे हो आप तो। पता नहीं कौन था, मैं नाम ही भूल गया। ठीक है, राज। राज, हाँ राज। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों ऐसे ही गठबंधन हो गए। अच्छा तभी तो हुई थी लड़ाई। एक बार ऐसे ही बोलते बोलते कुछ और निकल गया उसके मुंह से, तो अच्छा फिर वो उसमें शक करने लग गया कि बदतमीज। ये ठीक है, कौन है? हाँ तो इसलिए तुम चुप नहीं रहोगे। ठीक है, उन्होंने गाना भी गाया था ओ मुझे छोड़ के पछताओगे। तो ये हमारे पास क्या है, ए और ये बी हमारे पास अलग अलग हो चुका है। तो बताओ इसे हम क्या बोलेंगे, ये कैसा सेपरेशन हुआ है? एकदम अच्छा सेपरेशन है, गंदा सेपरेशन है ये वाला? इक्वल इक्वल अगर मिल गया दोनों को, दोनों अच्छा का। है। अच्छा। इसे हम बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड डिवीजन। होमोलिटिक क्योंकि दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेके ऐसे रिश्ता तोड़ा है। तो इस रिश्ते में कोई अब कुछ कह नहीं सकता। तो किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, जिसका जितना जो खर्च किया था उसको वो मिल गया। अब कुछ हस्बैंड वाइफ होते हैं उसमें गद्दार टाइप के, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मान लो किसी की वाइफ है वो एकदम ऐसा कर देख रही है कि इसको तो मैं बताऊंगी अच्छे से। ठीक है, इसने शादी तो कर ली है धोखा देके। ठीक है, मतलब मान लो फिर मेरे को पता लगा कि मतलब इसके काफी सारे दोस्त हैं। तो फीमेल कह रही है कि अच्छा बेटा मुझे अपने जाल में फंसाया इसने, अब तो मैं सब बताऊंगी अच्छे से। तो मान लो अब उसने मिर्ची डाल दी उसे खाने में, उसने खाया ही नहीं, वो बाहर खाता है रोज। तो उसकी मिर्ची वेस्ट हो गई कि ये मेरी चाल नाकामयाब हो गई।
तो फाइनली अब इसने क्या सोचा कि अब मैं इसे डिवोर्स दूंगी, और डिवोर्स भी ऐसा दूंगी कि जो मैं लेकर आई थी वो तो मैं लूंगी ही लूंगी, उसे तो कोई रोक भी नहीं सकता, लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी को भी अब मैं पूरा अपना अपना लूंगी। निकाह, ठीक है। तो फाइनली इसने क्या करा, अब ये क्या होगा, अब इनके बीच में क्लीवेज होगा। तो ये क्या होगा, ए की जो, अब ए अपने दोस्तों के साथ गया था, इतने में इसने लॉयर को बुलाया, रजिस्ट्री करने वाले को बुलाया, और इसने साइन करवा लिए। मतलब वो सो रहा था, थम तो ले ही लिया था उस औरत ने, वो सोती थोड़ी थी अब। तो इसलिए उसने क्या करा, इसकी प्रॉपर्टी को छीन के अपने नाम करवा लिया। तो अब बताओ, अब ये तो पार्टी कर रहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। अब जब वो पार्टी के बाद आया टेढ़ा मेढ़ा, पहले तो उसे दिखाई नहीं, कह रहा मेरे घर खाली खाली सा क्यों लग रहा है, कह रहा अरे अच्छा मैंने कुछ अच्छा सा ले रखा है ना, मे भी ऐसा लग रहा हो, ठीक है। तो वहीं पर ही लेट गया वो। फिर जब वो सुबह उठा, उसे लगा कि भाई घर में तो कुछ है ही नहीं, और दो चार पुलिस वाले भी आ गए, भागो ऐसे, किसी घर में तुम आ कैसे गए। तो उसे कह रहा मेरा ही घर है। फाइनली इसे रियलाइज हुआ कि सारी प्रॉपर्टी किसके नाम हो गई अब, बी के। और यहाँ पे क्या किया, बेचारा गरीब हो गया। भाई प्लस साइन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये बी अपने इलेक्ट्रॉन तो लेके चला ही गया, साथ में इसके इलेक्ट्रॉन को भी लेके चला गया, तभी तो इस पे बी नेगेटिव है। बी नेगेटिव का मतलब क्या है, कि इस पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना किसी और का। तो भाई ये वाला, अब तुम इसे क्या कहोगे, होमोलिटिक या हाइड्रोलैप्टिक, हाइड्रोलैक्टिक। हाइड्रोलाइटिक बोलते हैं वैसे, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक। तो हाइड्रोलाइटिक का मीनिंग क्या है, कोई समझा सकता है। तो यहाँ पे इक्वल इक्वल हुआ है या फिर अनइक्वल टाइप का डिवीजन हुआ है। सर अनइक्वल टाइप का डिवीजन हुआ है। यहाँ पे देखो, बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के बाद चले गए इसे होमोलिटिक बोलते हैं, लेकिन जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन ये लेके भाग जाए एक, ऐसे बहुत केस हो चुके हैं बेटा। ये आजकल वाली जो साइट चल रही है ना, जीवनसाथी.com, और ये शादी.com, हम आपको मिलवाएंगे, सात जन्मों का साथी ढूंढे, ये सब जो है, ये सब फ्रॉड चल रहा है आजकल। अभी मतलब एक क्या, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि एक लड़की मान लो बात करी, कह रही मेरे ना मॉम डैड नहीं है, तो मैं एक्चुअली आईएएस बनने वाली हूँ, मेरा ना प्री क्वालिफाई हो गया है, और पता नहीं कुछ फेक बना भी दिया उसने कि क्वालिफाई हो गया है, और लड़के तो होते ही हैं बावले से, तो फंस गया उसके जाल में। कह रहा अच्छा ओ, मतलब मेरे आने वाली वाइफ जो वो आईएएस बनेगी, वाह वेरी गुड। तो उसने अब फाइनली ये सब चलता रहा, अब एकदम से उसने बोला कि मेरे जो भैया है ना, उनका ना एक्सीडेंट हो गया है, तो मुझे ना जल्दी से 7 लाख रुपए चाहिए, इमरजेंसी है। अब वो पे मिले सर मैं, एक चीज पूछी थी। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर जैसे आप जो भी एग्जांपल देते हैं उसमें लड़कियां ही ऐसी क्यों शातिर होती है, लड़के तो बहुत भोले भाले से आप बताते हो सर। अब पता नहीं यार ऐसा क्यों है, चलो मैं इस बार चेंज कर दूंगा, ठीक है। मे बी मेरी लाइफ में कुछ ऐसा ही हुआ हो, मतलब पता नहीं है मेरे को, तो मे बी कुछ शातिर टाइप की लड़कियां आई, ठीक है। तो चलो भाई, ऐसा नहीं है, लेकिन सब इक्वल होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हाइड्रोलाइटिक, मैं एग्जांपल ही भूल गया, मैं क्या समझा रहा था। सर 7 लाख मांगे थे। चलो छोड़ो अब। 7 लाख मांगे तो उस लड़की ने 7 लाख रुपए दे दिए उसे, और वो बेचारा कंगाल होकर वो भाग गई उसे लेके। तो वो होमोलाइटिक हुआ या हाइड्रोलाइटिक हुआ, हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलैक्टिक। हेट्रो। सर हाइड्रोलाइटिक हुआ, एक ठीक है। चीज पूछनी हाँ थी, हाँ हाँ, बी दो चीज। माइनस लगाया है तो उसे फायदा हुआ, माइनस क्यों लगाया हाँ था हमने। देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसका था गठबंधन में, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, तो ये हाँ अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगी लेगी, उससे तो कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन जब ये इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपना बनाएगी तभी तो चार्ज आएगा। अच्छा माइनस, हाँ ठीक है। हाँ, और इसका इलेक्ट्रॉन छिन गया, इसकी प्रॉपर्टी से छिन गई, तभी तो पॉजिटिव आया, ठीक है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखो अपना यार, यहाँ पे ये चीज तो समझ ली, होमोलिटिक और हाइड्रोलिटिक। अब ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, व्हेन द बॉन्ड डिवीजन इज टेकिंग प्लेस इक्वली वन पेयर, मतलब वन इलेक्ट्रॉन ईच, when atoms are taking one electron each, okay, because bond is going to be broken here, तो एक एक जब जाएगा तो वो होमोलिटिक, और जब अनइक्वल जाएगा तो वो हाइड्रोलिटिक जाएगा। अब सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। अब ना यहाँ पे 4 इफेक्ट आ रहे हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला इफेक्ट आ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो, ये देखो तुम्हें पता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव मैंने एलिमेंट के बारे में तुम्हें बता रखा है, जो कि शेयरिंग होती है लेकिन थोड़ा ग्रीडी होता है, लालची टाइप का, मैंने बताया था। किसी का एग्जांपल लिया था मैंने, याद आ रहा है मुझे, माइक का, आस्था का कुछ एग्जांपल लिया था शायद, जब लंच खा लेते थे किसी का, उसका भी लंच खा गए, वो तो वही तो था इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। देखो अब ना, इंडक्टिव वाले सारे बच्चे सुन लें, एक्चुअली होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा मतलब एक सिंगल बॉन्ड जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन होता है। देखो मैं समझाता हूँ क्या है इसका मीनिंग, लिखवा मैं दूंगा। एक ये चेन है, यहाँ पे ना एक ग्रुप लगा हुआ है, और इस ग्रुप का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को खींचने में माहिर है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचने में माहिर है, और ये पूरी की पूरी चेन है, तो बताना सबसे ज्यादा ही कौन से कार्बन को खींचेगा, पहले वाले या लास्ट वाले। पहले वाले। पहले वाले। पहले वाले को ही ज्यादा खींच लेगा कि आओ कहाँ पे दूर क्यों, इधर आओ थोड़ा सा, खींच लेना बदतमीज थोड़ा सा, ठीक है।
तो ये हो गया डेल्टा। तो इससे जब इलेक्ट्रॉन छीन लिया इसने हल्का सा तो डेल्टा पॉजिटिव हुआ। मैंने साहिल को कॉल किया, हेलो साहिल, यस आई एम योर टीचर, कैन यू ट्रांसफर 1 करोड़ रुपीज टू मी। तो इन्होंने कहा सर आप जैसा कहें, कैसी बातें कर दी सर। दे दिए इसने। लेकिन अब साहिल बेचारा करे कि हो यार, अब मैं तो सर को तो मना कर नहीं सकता, अब मैं क्या करूं। तो इसने फिर माहिका को कॉल किया, हेलो माहिका, डू यू नो मी, आई एम इन योर क्लास। तो माहिका ने कहा कौन। अच्छा अच्छा, वो साहिल जो सर के साथ बातें बातें करता है, कि हाँ हाँ। तो इसने बोला कि माहिका, इसने पूरी सिनेरियो बताया कि सर ने मेरे से पैसे लिए हैं। माहिका कह रही नहीं सर तो ऐसा नहीं कर सकता, ऑलरेडी बहुत रिच है, पर कोई बात नहीं, चलो क्या पता लिए हूँ, गुरु दक्षिणा। तो इन्हें बोला कि माइका वो सब छोड़ो, सब बातें मत कर मेरे से, ये बता कि तू मेरी कोई हेल्प कर सकती है, मेरे को ना 50,000 रुपये चाहिए। उनने बोला कि अरे 50,000 की बात है, तू बोले तो 75,000 कर दूं। तो इसने फाइनली क्या करे, 70,000 रुपये कर दिए, 70,000 रुपये कर दिए। सॉरी 70 लाख की बात चली थी ना, हाँ 70 लाख रुपए कर दिए, ठीक है। तो क्योंकि 1 करोड़ रुपए दिए थे। अब माइका कह रही कि अब ऐसे करके शान वाली बात आ गई है भाई, अब मना तो कर नहीं सकते थे। अब फिर माइका ने कॉल किया किसको, संकल्प को। हेलो संकल्प, हाउ आर यू। सर के वजह से हुई सब। तो अब फाइनली तो संकल्प ने बोला हु आर यू। इन्हें बोला आई एम माहिका, यू फॉरगॉट, यू रिमेम्बर दैट डे समथिंग समथिंग गढ़वाली एंड मेरठ मेरठ समथिंग समथिंग। कह रहा ओ अच्छा वो लड़की, क्या हाँ वही लड़की। तो इन्हें बोला कि कैन यू डू अ फेवर फॉर मी। तो शंकर ने बोला हाँ तो हाँ वो बोलो बोलेगा बोलो। एवरीथिंग फॉर यू। संकल्प देख लो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है, हम तो कुछ और बात कर रहे हैं यहाँ दौलतमान चल रही है पे, ठीक तेरी आज है। है। ठीक मजाक है, ही। तो माइका ने बोला चलो कोई बात नहीं, सर ने मांगे हैं तो थोड़ा बहुत तो हमें करना ही चाहिए। तो लेकिन ने सोचा कि अरे ये तो बोलने वाली बातें हैं। तो इन्हें बोला संकल्प कैन यू ट्रांसफर 90 लाख टू मी। तो संकल्प ने बोला क्यों, कह रही है ऐसी सर ने मेरे से लिए हैं तो मेरे को ना थोड़ी जरूरत पड़ रही है, मना तो कर नहीं सकते। तो संकल्प भी चला के उसने फाइनली क्या कर दिया, 60 लाख रुपए कर दिए। क्योंकि उसको पता था 70 ही दिए होंगे, क्योंकि साहिल और ये दोस्त है। तो उन्हें सब बता दिया, वो पूरी चेन खिंच रही है। फिर संकल ने किसी और को किया, फिर उसने किसी और को किया, फिर किसी और को किया। तो आखिर फाइनली ये में चेन सर खिंचती हुई पे चली गई। करा। अब मुझे बताओ, सबसे पहले मैंने इससे लिए थे तो ये ज्यादा पॉजिटिव हुआ, डेल्टा का मतलब थोड़ा सा। तो अब फिर इसने इससे मांगे होंगे इस वाली कार्बन से, तो ये इसने इसको थोड़ा और दिया होगा ना, तो थोड़ा 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 दिया है, इसे बोलते हैं डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। फिर इस वाले ने कितना दिया होगा, और थोड़ा थोड़ा दिया होगा, तो ये डेल्टा 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 पॉजिटिव। तो ये डेल्टा डेल्टा का मतलब क्या है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा, फिर ये और थोड़ा थोड़ा थोड़ा। समझ में आया। यस तो सर। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये ओवरऑल क्या हुआ होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। ये नेगेटिव हुआ होगा ना, क्योंकि इसने छीन लिया इलेक्ट्रॉन, नहीं आया सब में। आ तो गया। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को छीना है इस चेन से, छीना मतलब पूरी तरीके से नहीं छीना, लेकिन अपनी साइड अट्रैक्ट करवा लिया, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव आई इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसे, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। अब क्या हुआ, अब एक चेन है। अब देखो हम ऐसे किसी के पैसे नहीं रखते हैं भाई, ठीक है, हम ईमानदारी का खाते हैं। फिर मैंने कॉल किया, हेलो साहिल, यस यू रिमेम्बर यू गेव मी 1 लाख रुपीज, सॉरी 1 करोड़ रुपीज, सो यस नाउ आई एम गिविंग यू बैक, ओके। तो मैंने उसे फाइनली, अब मैं क्या बन गया हूं अब यहाँ पे, पहले मैं विड्रॉइंग था, अब मैं क्या हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट। तो अब मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब जब मैं इसे दूंगा तो सोचता इसी को तो मिलेगा पैसा, क्योंकि इसने ज्यादा दिया था। फिर इसने इससे लिया था तो ये भी इसको थोड़ा, जितना इससे लिया था उतना ही तो देगा उसको, तो ये डेल्टा डेल्टा नेगेटिव। अब ये भी उसको उतना ही देगा जितना इससे, हाँ बीच में किसी ने कोशिश करी कि ज्यादा रख लो, मार लो, भ्रष्टाचार कर लो, लेकिन अफसोस मैं पूरा सेंट्रलाइज प्रोसेस देख रहा था, कुछ गड़बड़ ना हो, तो ये नेगेटिव हो गया, तो सब मेरे अंडर ही हो रहा था। तो फाइनली बताओ यहाँ पे अभी ये डोनेट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर ये डोनेट कर रहा है तो ये खुद क्या हो जाएगा, अब अगर मैं खुद दे रहा हूँ पॉजिटिव। तो अब मैं खुद पॉजिटिव हूंगा ना भाई। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आई इफेक्ट, मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। आ रहा है समझ में। यस सर। ये इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास क्या होते हैं, ये सब होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होने की वजह से। तो सारे बच्चे एक बार लिख लें, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सब सिंगल बॉन्ड में होता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा का मतलब यू नो इट वेरी वेल, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, ठीक है। यहाँ पे कोई भी, क्योंकि एंड टू एंड ओवरलैपिंग है तो सिग्मा ही तो होगा, डबल बॉन्ड में तो पाई आ जाता है। तो ये सब सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड कार्बन के लिए है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, आर्यन कुमार, श्रेया, अन्वेषा, शौर्या। श्रेया तुमने क्लास छोड़ दी यस थी सर। बीच वाली अभी जो चल रही थी, मैंने देखा था तुम्हें, हाँ सर। क्यों। अरे सर फिजिक्स पढ़ रहे थे, मंडे को पेपर है। ओके ओके ठीक है ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तो सारे बच्चे लिख लेंगे, थी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स
along saturated carbon chain, along saturated carbon सर chain, सिग्मा बॉन्ड के आगे दोबारा बताओगे? सिग्मा बॉन्ड नहीं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा। the displacement of sigma electron, ठीक है, along saturated carbon chain, ठीक है, तो the displacement of sigma electron along saturated carbon chain, जो ये राइटिंग समझ पा रहे हैं वो डॉक्टर बन गया। ठीक, तो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो कौन सा इफेक्ट हो गया है? मतलब नेगेटिव क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट। जो खींचते हैं उनको देख के नाम रखा गया है स्पॉटलाइट। यस, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये माइनस आई होगा क्योंकि ये खींच लिया इसने खुद, और जो खुद देता है वो क्या है? पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव आई इफेक्ट। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो मैं समझ में आ गया, आप जो समझा रहे हो ऐसा कभी हुआ है क्या? लेकिन आप ये तो बता दो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते कौन कौन से हैं, हमें तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा वाला क्या है। तो देखो भैया, अब ये चीज ना याद, सारी पहली बात तो सारे बच्चे याद रखना, हैलोजन जितने भी होते हैं बड़े बदतमीज होते हैं। ये हैलोजन इतने लुटेरे होते हैं क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, क्योंकि ये 17 ऑलरेडी होते हैं, तो इनको नोबल गैस बनना होता है, तो ये एकदम पास हो चुके होते हैं, एकदम पास में, तो अब ये लुटेरे बन चुके होते हैं, इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो, ऐसे करते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये NO2 ग्रुप हो गया, CN ग्रुप हो गया, ये सब क्या है? ये सब लुटेरे हैं, इन सबको चाहिए इलेक्ट्रॉन खूब भर भर के। ये गाना भी गाते हैं, भर दो झोली मेरी इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो ये COR और ये मेरे पास OH, याद रहेगा सब बच्चों को, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये सब याद करना पड़ेगा। मिथाइल ग्रुप जो होता है CH3, वो बहुत ही अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है। जहां पे तुम्हें दिखे CH3, आंख बंद करके उस पर भरोसा करो, वो तुम्हें सिर्फ चीजें देगा, वो कभी तुमसे लेगा नहीं। किस पे बिलीव करना है सारे बच्चे, बोले एक बार प्यार से, मिथाइल ग्रुप, वेयर आर यू? मिथाइल ग्रुप याद रखना है। ठीक है, तो जहां पर भी तुम्हें मिथाइल ग्रुप दिखे, आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लो कि बस भाई यही है मेरा साथी। ठीक है, तो CH3 थ्राइस C, तो इसमें तुम्हें कितने मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं? C के ऊपर कितने मिथाइल ग्रुप लगे हैं? 3 लगे हैं ना। तो जब एक ही इतना अच्छा है तो तुम्हें 3 3 मिल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है। मान लो कोई लड़की है, उसको 3 3 वो मिल रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड, अब वो सोच रहे कि वो कौन सा वाला, क्योंकि तीनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन मजबूरी है ना, चूज तो एक ही करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी होता है, लाइफ तो किसी एक के साथ ही होती है, मतलब दोस्त। ठीक है, दोस्त एक ही होता है यार, अच्छा बाकी और भी हो सकते हैं, आजकल तो जमाना है ऐसा, क्या करे भाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, तो ये CH3 होता है हमारे पास ट्वाइस C, इसी तरीके से एक होता है, बेचारे लड़कों की जिंदगी तो ऐसे ही बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास है, और ये फिर हो जाएगा एक CH3, राइट एवरीबडी? अरे बोलो। यस सर। तो ये चीज याद रखनी है, जहां पे CH3 दिखे वो मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। सांस रोको भाई गॉड। अच्छा, तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये हमारे पास क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। अब कुछ बच्चे बोलते हैं मेरे से कि सर अरे यार एक बात बताओ यार सर। मैंने कहा तुम यार मत बोलो मेरे को, बदतमीज मत कर। ठीक है, मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, बहुत ही फ्रैंक नेचर है मेरा, लेकिन इसका मतलब कुछ भी बोलोगे तो मेरे सामने गाली बक दो कि सर देखो इसे, ये थोड़ी होता है। कह रहा ठीक है सर सॉरी। तो फाइनली यार आज कार्तिक ही नहीं आया ना, मजा नहीं आ रहा यार क्लास में, ऐसा सही लग रहा है, बस मैं ही बोले जा रहा हूँ। कार्तिक को तो थोड़ी सी फील बनी रहती है। ठीक है चलो, पर कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास देखो, इस इंडक्टिव इफेक्ट से हम एसिडिक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। हाँ हाँ, तुम बोल सकते हो कि क्या, तो हम क्या करें, हम चले जाएं, हमारे पास वो नहीं है। जा रहे हैं सर, ठीक बाय है, सर। तो सर देखो, नेक्स्ट क्लास शट से अप। आएंगे ही नहीं। हाँ सर, कैमरा ऑन तो नहीं करेंगे, हम थैंक ही यू। नहीं करा है। अच्छा अच्छा, हाँ बाकी लोगों ने तो करा भी नहीं है। अरे जो कैमरा ऑन करते हैं वो तो मेरे दिल के बहुत करीब है। ठीक है, सर तो फिर हमें भी थोड़ा ऐसे बोल हाँ हाँ दीजिए बिल्कुल बिल्कुल देंगे, कभी। बिल्कुल देंगे। तो ग्रेटर दी नेगेटिव आई इफेक्ट, सारे बच्चों ध्यान सुना, ये बहुत बड़ी बात है। जितना ज्यादा नेगेटिव आई का मतलब विड्रॉइंग या डोनेटिंग? विड्रॉइंग। विड्रॉइंग, नेगेटिव आई छीनने वाला, जितना ज्यादा छीनने वाला होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। और अगर तुमसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ ये एसिडिक क्यों है, तो ऑफ कोर्स H+ की वजह से, लेकिन एक रीजन और क्या होगा, बिकॉज ऑफ द माइनस आई इफेक्ट। और ग्रेटर इज द पॉजिटिव आई इफेक्ट, ये सब पता है तुम्हें, स्कूल में टीचर पढ़ाएंगे भी नहीं, ऐसे हरफा दफा करेंगे ना टॉपिक को, हुर्र, जा जा, कुछ नहीं है ये।
Inductive effect is what? Inductive effect is inductive effect. They are taking the electron. Okay बेटा, बाकी आप रीड आउट करके आना कल, और जिसने नहीं बताया उसकी मैं बहुत पिटाई करूंगी बेटा, ठीक है? चलो शू आज के लिए इतना ही करते हैं, आज ना मेरी तबीयत भी खराब हो रही है, बाद में बात करेंगे, ठीक है बेटा? तो ये हमारे पास तो एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पे तो इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ऐसी बात भी नहीं है, कुछ टीचर बहुत अच्छे हैं, मैं तो कुछ टीचर की बात कर रहा हूँ, मतलब ठीक है, कुछ टीचर ऐसी पागल में बनाते हैं। याद रहेगा भाई? अरे बोलो यार, अरे बोलो यार, शर्माओ मत। Yes, sir. यस सर। लेकिन इज्जत सब टीचर ये करनी है, चाहे कोई टीचर कैसा भी हो, ठीक है? टीचर टीचर होता है, जिस तरीके से नो मीन्स नो होता है, उसी तरीके से टीचर का मीनिंग भी सिर्फ टीचर ही होता है। तो इज्जत सबको देनी है, पढ़ाई करूंगा वरना बहुत ज्यादा। Sir, yes. पता लगे तो मेरी वाली वीडियो वायरल कर दो कि देखो देखो सर क्या बोल रहे हैं टीचर के बारे में, खुद ही टीचर हो गए, ऐसी बात करते हो आप लोग? ठीक। अब एक बात बताएं, सब लोग ध्यान से देखेंगे और मुझे जरा ध्यान से देख के बताएंगे। ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक है और कौन सा कम एसिडिक है? रूल्स को याद रखना मेरे बच्चों। बताओ। सर लास्ट वाला सबसे कम एसिडिक है, सबसे कम एसिडिक है, इसका रीजन क्या है सबसे कम एसिडिक होने का? क्योंकि उसमें उसमें मिथाइल ग्रुप ज्यादा है। CH3 CH2 वाला वो है। तो मतलब मिथाइल ग्रुप ज्यादा है तो पॉजिटिव डोनेटिंग वाला टाइप ज्यादा है शायद, बाकियों के कंपेयर में, तो शायद इस वजह से ज्यादा। अच्छा, ओके। अब बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे? एक तो ये लोग वीडियो ऑन नहीं करते, ऊपर से ये लोग बोलते भी नहीं है। क्यों? तुम लोग कोई दूसरे ग्रह से आए हो, या तुम्हें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, या आप लोग गांव से आए हैं, आपके चोटियां बंधी हुई हैं यहाँ पे, और कुछ अलग से कुछ कर रखा है मुंह पे है, या कुछ वो लगा रखी है मुल्तानी मिट्टी कि नहीं नहीं अभी ऑन नहीं कर सकते ना, थोड़ा सा सर्दियां भी चल रही हैं, मेकअप वेकअप भी करना होता है, तो वो सूख जाती है ना स्किन, तो थोड़ी ड्राई ड्राई हो जाती है, ऐसा कुछ रीजन है? अच्छा, शर्म आती है, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, ये जो मेरे पास प्लस आई है, देखो प्लस आई का मतलब जो डोनेट कर दे खुद, तो यहाँ पे डोनेट कौन कर रहा है जरा बताना एक बार? डोनेट करने वाले ये भी है और ये भी है, ये वाला थोड़ा ज्यादा है CH3 पे भरोसा करो। तो भैया डोनेट करने वाले तो एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे कम करते हैं, और यहाँ पे कोई डोनेट करने वाला नहीं है, मैंने बताया विड्रॉइंग ग्रुप अच्छा हो तो जहाँ पे डोनेट करने वाले ही नहीं है वो ज्यादा एसिडिक होंगे ना। Yes, sir. अभी तो मैंने माइनस आई बताया, माइनस आई का मतलब विड्रॉइंग, अब यहाँ पे विड्रॉइंग तो कोई नहीं है, लेकिन डोनेट करने वाला यहाँ पे नहीं है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। यहाँ पे दो है डोनेट करने वाले, CH3 भी है CH2 भी है, देखो एक तरह से इनडायरेक्टली, समझ में आ गया? तो Yes, यहाँ sir. पे बड़ा वाला है डोनेट करने वाला, यहाँ पे कम है, और यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। समझ नहीं आया क्या श्रेया, प्यारी प्यारी बच्ची? आ गया सर। तो अगर यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाता तो फिर वो ज्यादा एसिडिक होता या नहीं होता? होता। बिल्कुल होता, यस। वादा कुत्ता कुत्ता सादा कुत्ता तो हमें, ठीक है। तो चलो भाई, अब हमारे पास ये है, एक चीज तुम लोगों को याद रखनी है हमेशा, अगर तुम्हारे पास कोई भी कार्बोकैटायन दिया जाए HHH, ठीक है, और इसके पास प्लस चार्ज है, ये मेरे पास CH3 और ये मेरे पास CH2 है, ये मेरे पास प्लस है, ठीक है, ऐसे ऐसे मेरे पास एक ये CH है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, और यहाँ पे ये प्लस है, और एक और ले लेते हैं CH3 और ये CH3। तो अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, इन सबके पास ना चार्ज लगा हुआ है, एक चीज हमेशा याद रखना, जितने ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होते हैं तो वहां पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा या कम होगा? प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर वहां पे प्लस, क्योंकि वो डोनेट कर रहे हैं, तो अगर वहां पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा तो बताना चाह, तो वहां पे स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की ज्यादा होगी या कम होगी? स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, स्टेबिलिटी की। देखो मैं बताता हूँ, मैं एक सर पे ध्यान सुनना, मैं बहुत गरीब हूँ मान लो, तो अगर मैं बहुत गरीब हूँ और मैंने 3 रिच लोगों को कांटेक्ट किया, बाकी लोग तो गरीब है जो वीडियो ऑन नहीं करते क्योंकि उनके पास कैमरा नहीं है, इन 3 लोगों के पास कैमरा है, साहिल, आस्था और माइका, ठीक है,
तो मैंने कहा यार देखो मैं ना एक्चुअली मेरे पास ना भी पैसे नहीं है, सो डू यू वांट टू गिव सम अमाउंट ऑफ मनी। तो ने कहा अरे सर नहीं की प्योर पूछ पूछ, आप बिल्कुल आपने इशारा कर देते बस ऐसे ऐसे करके हम समझ जाते। ठीक है, तो इन तीनों ने मेरे को पैसे दे दिए कि सर आप जाओ और आप एंजॉय करो, सर आप शादी वादी करो, अब क्या हमें पढ़ा रहे हो इतना, शादी वादी की उम्र है, थोड़ा बार बार घूमो। मैंने कहा ठीक। तो इन्होंने मेरे को पैसे दिए, ठीक है, वो फाइनली अब बताओ मेरे पास पैसे नहीं था, मेरे पास पैसे आ गए, तो अब हम दोनों के बीच में ये सब डील हुई है, राइट, हम स्टूडेंट टीचर के। तो अब मामला यहाँ पे सेटल डाउन हो गया नहीं हो गया, मतलब मैं खुश हो गया नहीं हो गया, और तुम तो थे ही, तुम्हें थोड़ा बहुत तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, ऑल तो पड़ता है लेकिन फिर भी तुम भी खुश हो गए। तो इसी को बोलते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी। फिर देखो ये गरीब था प्लस, लेकिन 3 लोगों ने इसको पैसे दे दिए, तो ये ज्यादा खुश हुआ ना। ये कार्बन Yes, sir. गरीब है लेकिन इसको कितने लोगों ने दिए, सिर्फ 2 लोगों ने। तो ये भी खुश है लेकिन थोड़ा कम। ये गरीब है लेकिन इसको कितने लोगों ने पैसे दिए, अच्छा एक बार दोबारा स्टार्टिंग यहाँ से ये start। हाँ मैं बताता हूँ, सारे बच्चे ध्यान रखें, ये गरीब कार्बन है, ये भी गरीब कार्बन है, ये भी गरीब कार्बन है, ये भी गरीब कार्बन है, ये चारों जहां पे ब्लू ब्लू लगाए सब कार्बन गरीब है। अब जो इस कार्बन पे अटैच है कार्बन, उसे मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो अब मैं रेड साइन बनाऊंगा, रेड साइन, ये वाली कार्बन, ये वाली कार्बन, ये वाली कार्बन, ये डोनेटिंग है। यही तो 3 लोग हो तुम, साहिल, आस्था और माइका। Yes, sir. तो ये सी प्लस मैं हूं, मैं गरीब हूं, मेरे को 3 लोगों ने पैसे दिए, तो मेरे को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। अच्छा लगेगा। चला गया। ये स्टेबल है मोस्ट। ये कार्बन गरीब है लेकिन इसको कितने लोगों ने पैसे दिए, सिर्फ 2, तो ये भी ठीक है लेकिन ये थोड़ी कम ठीक है। ये भी गरीब है लेकिन कितने लोगों ने पैसे दिए, 1, और इसको कितने लोगों ने दिए, एक भी नहीं। हाइड्रोजन तो खुद गरीब है, कहता भाई मैं कैसे दूं, मैं तो खुद मिडिल क्लास हूं, आई एम सॉरी भाई, आई कांट हेल्प यू। तो इसका मतलब एक चीज ध्यान रखना हमेशा, टर्शरी कार्बोकटायन इज द मोस्ट स्टेबल। हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है सब बच्चों को। टर्शरी कार्बोकटायन, वहां पे लिख लो सारे बच्चे एक बात, टर्शरी कार्बोकटायन इज द मोस्ट स्टेबल। तो कभी कभी स्टेबिलिटी पे भी बातें आती हैं, तो टर्शरी कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होता है, ये चीज ध्यान रखना। सर आज के लिए इतना ही कर हाँ हाँ दीजिए हाँ, प्लीज। बस 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 ऑलमोस्ट हो गया। सारे बच्चे एक बार जोर से चिल्ला के बोलेंगे, जय माता की तो बोल ही सकते हो लेकिन बाद में, टर्शरी कार्बोकटायन इज मोस्ट स्टेबल। एवरीबडी, एवरीबडी बोले, टर्शरी कार्बोकटायन इज tertiary carbocation is more stable. मोर स्टेबल। सारे बच्चे बोले एक बार फिर से, टर्शरी कार्बोकटायन इज More stable. मोर स्टेबल। ठीक है, बस बस बस, आई नो टाइम होने वाला है, बस हो गया, बस हो गया, ठीक है, चिंता की बात नहीं है। टर्शरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल, तो ये यहाँ पे बात हो गई है भाई। अन्वेषा कोई डाउट है इसके अंदर? अरे वाह संकल यार, ये कैमरा तुमने मुझे गिफ्ट नहीं किया ना बेटा, तो तुम्हारे घर पे आके मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा अलग से, और ये कैमरा भी छीन के ले जाऊंगा। तो इससे अच्छा तो ये तुम गिफ्ट ही कर दो। सर 1 मिनट पीछे कर हाँ दीजिए हाँ, बस। व्हाई नॉट, श्योर। हमारे बच्चे हमसे कुछ बोले और मुझे ना करें, ऐसा कभी नहीं हुआ। यार संकल्प तुम्हारी ये जैकेट बहुत अच्छी लग रही है यार, ये रेड रेड सी, ये भी ले लेना सर। थोड़ा सा ध्यान रखे, टीचर डे अच्छा निकल गया है क्या, कोई बात नहीं, चलो न्यू ईयर तो है ना, न्यू ईयर गिफ्ट कर देना, और होली भी तो आ रही है, होली गिफ्ट करो। ठीक है, अरे हाँ तो हाँ ये हाँ हाँ, आस्था खा लो चुपचाप, मेरी इधर सब बच्चों पे है। मैंने सोचा कि सर की नजर तो संकल्प पे है, तो सर मुझे थोड़ी देंगे, तो मैं खा लो, ठीक है, और खा गई छुआरे, ठीक है। बादाम। ओके, बादाम ज्यादा बादाम नहीं खाते हैं, गर्मी हो जाती है थोड़ी, पता लगे एकदम खून निकल के आ गया, ऐसा हो जाता है कभी कभी। हो गया भाई। अब बस एक आई नो वैसे 4 इफेक्ट होते हैं, 4 में से हम अब दूसरे वाले इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आई नो बस ये 2 मिनट लेगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। ये बात सर इंडक्टिव इफेक्ट में किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। अब आ रहा है हमारे पास ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसमें कुछ खास है नहीं अब, ठीक है, ये वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। और कल तुम लोगों को पता ही है नोमेनक्लेचर का टेस्ट है, कितने मजेदार टेस्ट होते हैं ना यहाँ पे, नोमेनक्लेचर का टेस्ट, डेरिवेशन का टेस्ट, सर हम कुछ लोग है ही टेस्ट नहीं। ही टेस्ट दे रहे हैं सर हमारे स- स्कूल में, आप सर सोच ये नहीं सकते। बताओ आप वो क्विज वाला ले रहे हो? हाँ कोई सवाल ले रहे हैं, अरे वो सर फिर इजी मैं है, नहीं दूंगी सर। अरे 10 मिनट का तो टेस्ट होता है वो। सर नहीं सर। स्ट्रेस आ जाता है सर उसमें, वो जब घड़ी ऊपर चल भी रही होती है ना तो भी नहीं डर मैं घड़ी नहीं लगाऊंगा। नहीं घड़ी नहीं, फिर वो इधर उधर क्लिक हो जाता है, तभी भी वो तुरंत ही। आप वैसा किया करो ना कि जब तक हम ओके ना करें या एंटर ना करें वो सबमिट ना हो, वो कुछ भी क्लिक करो वो हो जाता है। वो तो सर उसमें क्विज का वैसे ही वही है।
सर क्या चेक बदल बॉक्स पाएंगे हटा इससे? के ना मल्टीपल हटा तो दो। तो इंसान के जीवन में लक भी तो एक बहुत बड़ी चीज होती है, लक भी तो काम करता है। अच्छा आप ये करना ना, मल्टीपल चॉइस में आप लिख के दिखा देना, जैसे भेजती हो ना सब्जेक्टिव टाइप, बट ऑप्शन दे देना उसमें, क्वेश्चन माइके दे कैन यू देना। प्लीज सेट अप। नो आई ओके कांट। ओके, तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर इफेक्ट। हाँ हाँ क्या बिल्कुल सर? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने नोट कर लिया, हम बातें सारी अब रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में तुम लोगों को क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर जो पाई अभी तो हमने सिग्मा इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट में। यहाँ पे अब बात आती है पाई इलेक्ट्रॉन की। अब पाई इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है? क्या सिंगल बॉन्ड के पास होता है? क्या सिंगल बॉन्ड के पास होता है क्या? नो सर। अब देखो यहाँ पे ना सब लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, इतना मजेदार इफेक्ट है कि तुम भी बोलोगे क्या मजेदार इफेक्ट है, ठीक है। ये मेरे पास ना ऐसे डबल बॉन्ड है और ये यहाँ पे एल्कीन है एक तरह से, मान लो। अब ना यहाँ पे एक वो आई, मतलब सूपनखा टाइप की, इसको लूटने के लिए आई। तुम मेरे से कैसे बचोगे राजन? तो ये मेरे पास क्या है, H+। तो ये H+ जो है ये गरीब है या अमीर है, पहले ये बताओ। वैसे तो ये अमीर होती है, अमीर थी वो जो आई थी लक्ष्मण को लूटने। तो ये H+, ये बेचारी गरीब है, ठीक है, इसके पास हुस्न नहीं है। वो कह रही थी ना कि आई डोंट हैव हुस्न, तो वो उसको देख के वो हो गई थी। अरे मतलब रामायण में ऐसा वर्ड मैं कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो H+ है मेरे पास। अब जब ये H+ है तो देखो होगा क्या एक्चुअली में। ये हमेशा ध्यान रखना, जो अमीर होते हैं ना, ये अमीर थोड़े ज्यादा बदतमीज होते हैं। गरीब को कोई मतलब, गरीब तो बेचारे डरते हैं, इतने थोड़ी होते हैं। तो अमीर लोग ही ना बेफालतू के पंगे लेते हैं। अमीर लोगों की आदत ही होती है पंगे लेना, क्योंकि उनको पता है हमारे बाप तो संभाल ही लेगा सब कुछ, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, लेकिन पता नहीं इसे क्या होती है। कुछ लोग बोलते हैं चुलसी हो रही है, ठीक है, कुछ लोग हिंदी में बोलते हैं ना, मूवीज में आता है। इसने देखा कि वो देखो एक गरीब को देखो, देखो 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 कौन आया, ये H+ आया, मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मैंने क्या बोला, कौन किस पे अटैक मारता है ज्यादातर? अमीर 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 पे गरीब। मारता है। हाँ, तो अमीर मारता। तो देखो ये अपना डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब ये थोड़ा सा एक रिच टाइप का है। तो ये वाला जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, चार चार इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में। तो ये वाले ना किस पे अटैक मारते हैं, इस H के ऊपर अटैक मारते हैं। तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस H के ऊपर अटैक मारेगा, तो अब भाई देखो ये तो गरीब है और अमीर ने अटैक मारा है, तो गरीब को थोड़ा सा दिल के अंदर अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा? वैसे तो देखो अटैक का मतलब यहाँ पे वो अटैक नहीं है कि वो थप्पड़ मार दिए। यहाँ पे अटैक का मतलब है कुछ अच्छी चीजें भी, कि तेरे लिए हम फिर जिए, ठीक है, इस टाइप का अटैक है ये। तो अच्छा लगता है थोड़ा। तो ये इसलिए ये मेरे पास जो बॉन्ड है, अगर ये H+ के ऊपर आएगा तो ये H+ इसी का हो जाएगा। ये कहेगा कि जब से तुम मिले मैं सिर्फ तुम्हारे ही होके रह गई या तुम्हारा होके रह गया, ठीक है। फिर तो ये जब इसका होके रह जाएगा तो फिर फाइनली क्या होगा, तो H+ इसके घर में रहने लग जाएगा। गेट खुला कि सासू माँ जी नमस्ते, फिर थाली नीचे गिरती है कि हो ये कौन आ गई, कि ये आपकी अब होने वाली वो है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिर एक दिया बुझ जाता है, हवा आती है बहुत तेज कि नहीं मैं तुम्हें सर अपने उसके एकदम आप सारे सीरियल अरे देखते मैंने हो कोई सर। सीरियल नहीं देखा, ये सब तो ब्रेक में आते थे यार। सर ये दिया सब बाती और हम, ये ये सब तो ऐसे ही आता कौन होगा। स्टार प्लस का एक आता होगा। पता नहीं भाई, ये सब मैंने नाम भी नहीं सुने, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है। अभी H+ आ जाएगा इसके पास। सूरज है ना, दिया बाती हम, सूरज जो होता है उसमें। देखती अच्छा नहीं मैं, बस नाम अच्छा पता चलो है चलो, मुझे। ठीक है ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये कार्बन है हमारे पास। तो देखो अब H+ आ गया। अब होगा क्या, अब ये बॉन्ड तो टूट ही गया है भाई, क्योंकि इसने अटैक मार दिया इसके ऊपर। तो जब अटैक मार दिया तो H क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर आ गया इसके पास, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताना, सारी चीजें थोड़ा ध्यान से सुनना, एक एक जरा ध्यान से सुनना सारी बात। डबल बॉन्ड मतलब ये जो एक बॉन्ड बना है, ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का है। लेकिन ये थोड़ा शरारती हो गया, इसने इसको ऊपर अटैक मार दिया और अभी इसको साथ लेकर आ गया घर में लेकर आ गया। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, अब जब ये इसको घर में लेकर आ गया तो ये इसके पास तो कुछ था ही नहीं, तो बहुत गरीब है, खाली आती है, तो खाली हाथ है, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो अभी इसके पास आ गई और ये बॉन्ड यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे जरा बताना नुकसान किसका हुआ है, ध्यान से देखना जरा एक बार, एक सोचो। दूसरे कार्बन का, वाले कार्बन का। कार्बन का ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कौन सी वाली कार्बन का नुकसान हो गया? 2 का। 1 का का, नुकसान कैसे जिसपे हो गया? जुड़ा हुआ है नहीं, जिसपे नहीं जुड़ा है उसका हुआ है। हाँ माही का बिल्कुल सही। अरे भाई देखो, कार्बन नंबर 2 ने तो अपने इलेक्ट्रॉन को दिया, तो उसको मिला भी तो, उसको ये मिल तो गई। अच्छा मुझे लगा हाँ 1 लाया लेकिन है उसको। लेकिन 1 का जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपने उसके 1 के इलेक्ट्रॉन को लेकर गया और उसको लेकर आ गया, और 1 का इलेक्ट्रॉन वापस ही नहीं मिला। वो कह रहा क्या है भाई, ये कौन है?
और तू मेरी गाड़ी लेके गया था कल रात को। कह रहा भाई अब वो गाड़ी तो भूल जा, क्योंकि ये लड़की तो गाड़ी को देख के ही आई है। क्यों, तुम्हारे पास लंबोर्गिनी है? कह रहा हाँ, लेकिन वो लंबोर्गिनी तो हम दोनों ने मिलकर खरीदी थी। कह रहा नहीं भाई, अब नहीं है वो तेरी, अब तो वो मेरी और इसकी है सिर्फ। और भाई क्या कह रहा है, अबे तौबा तौबा, तौबा तौबा, तो बहुत दूर की बात है, पहले तू इधर आ, तेरे को बताऊंगा। वो भाभी जी को पहले अंदर छोड़ गया। वैसे भाभी जी नहीं कहूंगा मैं, अभी अभी मैं नाराज चल रहा हूँ, बाद में कहूंगा, ठीक है। तो पहले तो अंदर आ, खूब आवाजें आई 3-4। तो इसका मतलब नुकसान किसका हुआ, इस बेचारे भाई का। क्या बोलते हो तुम लोग अपनी लैंग्वेज में, हो गया, ठीक है। कट गया। बदतमीजी मत करो, ठीक है। तो ये हमारे पास है, तो इस बेचारे भाई का नुकसान हो गया गंदा वाला। और ये इस भाई के मजे आ गए। एक तो इसको गाड़ी मिल गई, और इनको वो भी मिल गई, इनकी बेस्ट फ्रेंड। कितना देखो कितना खुश नसीब भाई है ये वाला। खुश नसीब तो नहीं, लेकिन दूसरे भाई को धोखा दिया इसने। तो भाई ये जो, तो इस पे अटैक एक तरह से देखा जाए तो ये H+ की वजह से हुआ ना। ये कह रहा कि अगर ये नहीं होती तो आज हम दोनों भाई कितने खुश होते। लेकिन जब से ये आई है, मेरी लंबोर्गिनी गाड़ी छिन गई, और घर में भी एकदम अशांति सी आ गई है, क्योंकि बस उसको हो काम। गया। तो ये किसने अटैक मारा था, इलेक्ट्रो, मतलब देखा जाए तो ये किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रोफाइल की वजह से या ये न्यूक्लियोफाइल की वजह से। इलेक्ट्रोफाइल की वजह से। इलेक्ट्रोफाइल अपने आप में क्या होता है, गरीब अमीर। करीब। तो करीब। इसलिए इसे बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्लस, सॉरी सॉरी, प्लस ई इफेक्ट, आई बोल रहा हूं मैं भी, दिमाग तुम्हारे जैसा हो गया। प्लस ई इफेक्ट, ठीक है, प्लस ई इफेक्ट। तो ये तो प्लस ई इफेक्ट हुआ, बस बस बस, हो गया ऑलमोस्ट ओवर, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन है, तुम्हें पता है कि भाई देखो ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब देखो, अब ना यहाँ पे एक्चुअली गरीब नहीं आ रही है। अब एक लड़की आ रही है स्टाइल मारते हुए लंबोर्गिनी से, लंबोर्गिनी जो भी गाना गा रही है वो, ठीक है। वैसे तो उल्टा होता है, लड़का आता है और लड़की वेट कर रही होती है, ठीक है, टाइम ऐसे नहीं है सीन। हमारे पास, वेट ठीक जल्दी है नहीं ठीक है, है से। ठीक है, गाड़ी चुप खराब हो हो जाओ गई। सारे बच्चे। अब ये अमीर लड़की है, ठीक है, अब ये अमीर लड़की यहाँ पे आई है, ठीक है भाई। तो ये अमीर लड़की देखती है कि यार ये जो दो भाई हैं, इनमें से ये वाला भाई तो कुछ थोड़ा ज्यादा ठीक लग रहा है, कार्बन वाला। ये ऑक्सीजन तो ऐसा सही है, पर ये है तो एक ही फैमिली के, पर कोई बात नहीं, चलो रहेंगे तो मतलब तो कोई बात नहीं, मेरा देवर ही बन जाए, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये CN- है, तो ये CN- है, तो इसको कार्बन थोड़ा ठीक लगता है। तो जब कार्बन थोड़ा ठीक लगता है तो होगा क्या। अब जरा बताओ, ये देखते कि इन दोनों के दोनों भाइयों के बीच में ना वैसे भी बनती नहीं है। क्यों, क्योंकि ये O वाला जो है ना थोड़ा सा घमंडी टाइप का है, ये अपनी अकड़ दिखाता है। तो जब ये अपनी अकड़ दिखाता है, क्यों, क्योंकि O इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉट मोस्ट बट एज कंपेयर टू कार्बन। तो बताओ O इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच लेगा नहीं खींच लेगा, वैसी इनके अंदर पहले से लड़ाई चल रही है। अरे फोन Cl, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड इसने खींच के रख लिया ऐसे। जब उसने अपनी साइड खींच के रख लिया तो बताओ O तो हल्का सा नेगेटिव हो जाएगा पहले से ही। और ये कार्बन फिर क्या क्या हो जाएगा, खींचा ऑक्सीजन ने, कहाँ से? फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन, हाँ देन नाइट्रोजन। तो हाँ, ये वो O, समझ है। तो O हल्का सा वैसे ही अपनी साइड खींच के रखता है ना इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी। अच्छा। तो खींच के रखता है तो हल्का सा नेगेटिव, और ये हल्का सा क्या रहेगा फिर, हल्का हल्का, मतलब साथ रह के भी साथ नहीं हो पाए वाली बात है। तो ये डेल्टा पॉजिटिव, दो मिले थे बिछड़ने के लिए। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे कार्बन डेल्टा पॉजिटिव है। तो ये जो नेगेटिव है मेरे पास, तो नेगेटिव किस पे अटैक मारेगा, नेगेटिव वाले पे या पॉजिटिव वाले पे। पॉजिटिव वाले। तो ये पॉजिटिव वाले पे आ जाएगा। तो इसको यही तो पसंद था। देखो कितनी अच्छी बात है, इसको जो पसंद था और वही इसके भाई को वो करता था। मतलब इसने इससे थोड़ी सी प्रॉपर्टी छिली तो उनकी लड़ाई हो गई। अब इसका यही तो टाइम, अभी अकेला फील कर रहा है, तो इसको वो मिल गई है अब, अमीर लड़की। तो अमीर लड़की मिल गई तो वो कहाँ पे आके अटैक करेगी, अटैक नहीं, कहाँ पे आके जुड़ जाएगी, इसके ऊपर ही तो आएगी, मतलब इसके यहाँ पे अटैच हो जाएगी CN, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा अब। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताओ, अब जब ये यहाँ पे आके जुड़ गया कार्बन, तो 4 के साथ ही जुड़ सकता है। ये पहले से ही 4 था, अब यहाँ पे ये लड़की मतलब सॉरी, ये अब यहाँ पे CN आ गया है। अब जब यहाँ पे ये CN आ गया है, तो क्या अब ये डबल बॉन्ड रह पाएगा, तो अब तो इसे सिंगल रहना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड। तो अब जरा बताओ, अब यहाँ पे ऑक्सीजन यही तो चाहता था कि डबल बॉन्ड ना बनाना पड़े। तो अब बताओ ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपने साथ खींच लेगा या नहीं खींच लेगा। तो ये हो गया O नेगेटिव और यहाँ पे आ गया CN-। और ये तो अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर आया था, तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर आया तो फिर तो बॉन्ड बना ही लेगा ना, कि भाई मुझे जरूरत भी नहीं है, तू ही रख ले। तो हो गया काम बस। तो ये मेरे पास आ गया CN यहाँ पे, और ये बन गया O नेगेटिव। तो अब जरा बताओ यहाँ पे अटैक किसने मारा, न्यूक्लियोफाइल ने या इलेक्ट्रोफाइल ने। न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल ने मारा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लस आई या माइनस आई, सॉरी प्लस ई या माइनस ई। माइनस। माइनस, क्योंकि माइनस वाले ने अटैक मारा है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक मारा है। समझ में आया किस तरीके से बॉन्डिंग होते हैं, किस तरीके से बॉन्ड
बनते हैं, किस तरीके से चीजें आती हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इन्वॉल्व द, बस एक लाइन लिख ले जल्दी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में, इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर प्यारे प्यारे बच्चों, इट इन्वॉल्व्स द, कौन है, इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लास में ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड ऑफ अ, सोचो तुम्हारे स्कूल टीचर बोले मियाऊ तो ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड, कौन है ये पर अफसोस स्कूल के टीचर थोड़े वैसे रहते हैं ना, डिसिप्लिन और बहुत सीरियस टाइप नहीं के सर, भाई। हम लोग रहने नहीं देते। तो अच्छा रहने ही देते हो, क्या नहीं। बात है। तो ट्रांसफर, और कुछ टीचर तो यार बहुत ही सीरियस रहते हैं यार, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे नहीं उनकी लाइफ में पता नहीं क्या एकदम जिंदगी उजड़ गई है उनकी, इतना सीरियस यार, इतना उनकी लाइफ सीरियस ही ऐसी रहती कि है। उनको देख के ना मेरे सर दर्द हो जाता है यार, कि कोई बात नहीं बस 2 मिनट और, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड टू टू मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, वन ऑफ द बॉन्डेड का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के पास, टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम in presence of attacking reagent, to one of the bonded atom in presence of attacking reagent, in presence of attacking reagent, ठीक है। अच्छा ये जो अफेक्ट है ना ये टेम्पररी है, तुम जानते ही हो गरीब आई है तो घर वाले बर्दाश्त नहीं करते, तो वो टेम्पररी है, बाद में सब सब ठीक हो जाएगा, ये डिवोर्स दे देगा। ऐसे नीचे वाला है वो अमीर लड़की आ तो गई है लेकिन वो टेम्पररी है, वो डिवोर्स दे देगा, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर क्या कर रहे हो, अभी बार बार डिवोर्स करवा रहे हो, अरे बस वो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ऐसी चीजें चलती है, ठीक है। तो याद रहेगा सब बच्चों को भाई, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, याद रहेगा। इसी के साथ ये वाला चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी है थोड़ा सा, 2 टॉपिक और हैं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो भाई कल टेस्ट में मिलते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक का चैप्टर का टेस्ट है, टाइम शाम को रखे, मॉर्निंग में रख लें क्या, 6 बजे सुबह। सर मत करो सर सर, नहीं, सर नहीं दे पाएंगे सर सर। आप सोच भी नहीं सकते हमारे पे कितना प्रेशर आ रखा है, अच्छा एक साथ चलो, पता नहीं कितना सारा काम है हमारे वैसे पास। भी मुझे पता ही था, आई नो दैट द प्रोटोकॉल ऑफ दिस बैच, सर और ठीक है, आपकी इस बार फॉल्ट है थोड़ी सी कि थोड़ी सी कल लेट टेस्ट बताया है है, और आपने आज इसीलिए बताया। इसीलिए मैंने सिर्फ नोमेनक्लेचर रखा है, मैं तो बोल रहा था कि सर बाकी जो तो मैं तो ये बोलने नोमेनक्लेचर, वाला था कि जो बाकी टॉपिक बच गए उसको आप खुद पढ़ो और खुद उसे फिर पूरा पढ़ के टेस्ट दो, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ऐसा थोड़ा ठीक नहीं लगता, करवाया तो तभी तो देना चाहिए, मैं तो सोचा कि 2 चैप्टर में ले लेता हूँ, हाइड्रोकार्बन में ले लेता हूँ पूरी बुक कि, का ले लेते सर। हाँ मैं तो सोच रहा था, लेकिन फिर मेरे दिल के अंदर से एक आवाज आई कि बच्चों का सर थोड़ा, रिडॉक्स का ले लो अगले हफ्ते। चलो ठीक है हम सोचते हैं, ठीक है चलो ओ संडे एंजॉय करो, चलो कोई टेस्ट अच्छा, नहीं है, उसका तो टेस्ट हमारे ट्यूशन में स्कूल में भी है। चलो कोई हम टेस्ट नहीं रख रहे, ठीक है, कल संडे को एंजॉय करो, और एंजॉय नहीं करो पेपर आ रहे हैं बेटा, अब थोड़ा पढ़ाई कर लो, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, और बाय बाय।